हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर के अंदर, पहले जो 2 लेक्चर थे उसमें मैंने बेसिक्स कंसेप्ट बताए आपको परसेंटेज के, और थर्ड लेक्चर में मैंने 3 आपको कंसेप्ट बताए थे, ठीक है। जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए, फिर इलेक्शन से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन करवाए आपको, ठीक है। और अब हम इसी तरह से 4th लेक्चर में मैं आपको 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके ऊपर फिर कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करके देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। परसेंटेज को हम कुछ इसी तरह से पढ़ेंगे, बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज आपका पूरे अर्थमेटिक का क्या है, बेस है, ठीक है। तो मैं आपको सब कंसेप्ट बताऊंगा परसेंटेज में, कुछ भी मैं छोड़ने वाला इसमें नहीं हूँ। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले, हम टाइप 7 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम करेंगे टाइप 8, जो बेस्ड है अपना सेल्समैन कमीशन के ऊपर। आपने बहुत सारे क्वेश्चन आज तक देखे होंगे। जो बच्चा कुछ टाइम से तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे परसेंटेज के चैप्टर में। जो एक ट्रेडर होता है या एक कंपनी होती है, वो किसी सेल्समैन को हायर करते हैं और उसको क्या है, टोटल सेल के ऊपर कुछ कमीशन देते हैं, कुछ बोनस देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन है इसमें बनते हैं इस कंसेप्ट पे, तो मैं आपको आज सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं इसके ऊपर आपको बेसिक बताता हूँ कि इसका बेसिक्स क्या है। जैसे मान लो कोई ट्रेडर है, ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। कोई भी ट्रेडर है या कोई भी क्या है, कंपनी है, एक कंपनी हायर करती है सेल्समैन को। कंपनी जो भी सामान सेल करती है, उसको सेल करने के लिए वो क्या रखती है, अपने पास सेल्समैन रखती है। वो क्या रखती है, सेल्समैन। उस सेल्समैन को इस कंडीशन पे रखा गया है कि आपको टोटल सेल्स का 10% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। 10% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 महीने के अंदर उसने टोटल सेल्स कर दी 2.5 लाख रुपए की। कितनी कर दी, 2.5 लाख रुपए की। तो बताओ उसका कमीशन कितना होगा। तो आप इजीली बता दोगे कितना मिलेगा उसको, 10%। किसका 10%, 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 10% कितना होता है, 25,000 होता है, ठीक है। तो उसको 25,000 रुपये कमीशन मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लो उसका जो कमीशन है वो 10% ही मिलता है उसको। कमीशन कितना मिलता है, 10%। किस पर, टोटल सेल पर। टोटल सेल के ऊपर उसको 10% कमीशन मिलता है। और आपको अब की बार क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, पहले आपको टोटल सेल गिवन थी और कमीशन निकालना था आपको, अब आपको कमीशन गिवन होगा, ठीक है। अब आपको क्या गिवन होगा, कमीशन। उसने 1 महीने में कमीशन कमाया, मान लो 21,000 रुपये। 21,000 रुपये कमीशन कमाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उसने उस महीने में टोटल कितनी सेल की होगी, टोटल कितनी सेल की होगी। तो आप सीधा समझ गए कि कमीशन तो उसको कितना मिलता था, 10% मिलता था, है ना। तो ये 10% किसके इक्वल है, 21,000 के। 10% किसके इक्वल है आपका, 21,000 के। तो मेरे को बताओ 100% कितना होगा, 2,10,000 रुपये होगा। 2,10,000 रुपये। और 100% ही आपकी क्या होती है, टोटल सेल्स। क्योंकि टोटल सेल आपने 2,10,000 रुपये की होगी, तभी तो उसका 10% यानी कि 21,000 रुपये आपको कमीशन मिला होगा ना। तो यानी कि पहले 2 क्वेश्चन से आप समझ गए कि टोटल सेल गिवन हो तो हम कमीशन निकाल सकते हैं, और कमीशन गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इतने आसान लेवल के और इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस पर आते हैं अब। देखो, जैसे मान लो आपको कहा गया कि एक सेल्समैन को कमीशन मिलता है, एक सेल्समैन को कमीशन मिलता है 10% ऑन टोटल सेल्स, ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल के ऊपर उसको 10% कमीशन मिलता है, और अगर वो 10,000 रुपये से ऊपर की सेल करता है ना, तो उसको कुछ बोनस भी मिलेगा। ही गेट्स 2% बोनस, 2% बोनस ऑन द सेल्स अबव ₹10,000। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको फिर आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। मैं सारी कहानी यहीं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या है चीज़ें आपको। वो ट्रेडर जो है, वो व्यापारी है, जो कंपनी है, उसने सेल्समैन को इस कंडीशन पे रखा कि आप जितनी भी टोटल सेल करोगे ना, उसका 10% तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। नो डाउट 10% आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने महीने में या जितने भी टाइम के लिए उसको रखा गया है, जो भी कंडीशन वो लगाते हैं, 10,000 रुपये से ऊपर की आप सेल करोगे तो आपको 10% कमीशन तो मिले ही मिलेगा। जितनी भी आप टोटल सेल करोगे उसका 10% तो आपको मिलना ही मिलना है, फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेल 10,000 से ऊपर कर दी ना, तो उस सेल के ऊपर जो आपने 10,000 से ऊपर करी है, मतलब मान लो जैसे 50,000 की सेल कर दी, तो 50,000 में 10,000 काउंट नहीं होंगे, ठीक है। 40,000, इस 40,000 रुपये पे आपको क्या मिलेगा, 2% बोनस भी मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या क्या मिलेगा उसको, इस 50,000 रुपये पे तो उसको क्या मिलेगा,
इस 50,000 रुपये पे मिलेगा उसको 10% कमीशन और 40,000 रुपये पे कितना मिलेगा 2% बोनस। तो मुझे बताओ उसकी टोटल अर्निंग्स क्या होगी, यानी 1 महीने के बाद उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो 10% तो उसको मिल गया क्या, कमीशन। किसका 10%, 50,000 का, क्योंकि 50,000 की सेल की है, प्लस 2% उसको मिलेगा बोनस। लेकिन 2% 50,000 का नहीं मिलेगा, 10,000 से ऊपर की सेल पे। तो 10,000 से ऊपर कितना हो गया, 40,000 हो गया ना, क्योंकि टोटल 50,000 थी। तो 10% इसका कितना होगा 5,000 और इसका 2% आपका कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो यानी कि 5800 रुपये उसको क्या मिल जाएगा, टोटल पैसा मिल जाएगा, उसकी सैलरी होगी, उसकी टोटल अर्निंग होगी उस कंपनी से 5800 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये समझ गए, इतना आप समझ गए होगे, है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उल्टा, ये क्वेश्चन रिवर्स कर देगा। वो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताता हूँ वो क्या लिखेगा कि उसको कमीशन मिलता है 10%। क्वेश्चन यही होएगा, कमीशन कितना मिलता है 10% टोटल सेल पर, ऑन टोटल सेल, और उसको बोनस मिलता है 2% ऑन सेल्स अबव रुपीज़ 10,000, है ना, अबव रुपीज़ 10,000। और हिज अर्निंग्स, हिज मंथली अर्निंग्स, यानी किसी एक महीने में उसकी अर्निंग आपको गिवन होगी। हिज मंथली अर्निंग्स आर रुपीज़ 5800। फाइंड द टोटल सेल्स, फाइंड द टोटल सेल, यानी कि उसने टोटल कितने रुपए की सेल करी। ठीक है, मैं प्रीवियस एग्जांपल ही ले रहा हूँ सेम। ठीक है, 5800 रुपये उसकी अर्निंग हुई, 5800 मैंने यहाँ पे लिख दिया। पिछली बार आपको सेल्स दे रखी थी और अब की बार आपको सेल्स निकालनी है। तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, एक तो मैं आपको इसको बेसिक मेथड बताता हूँ, जिसको हाई लेवल का मेथड नहीं समझ आता तो उन बच्चों के लिए है बेसिक मेथड। ठीक है, ताकि एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन को तो आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, बेसिक मेथड तो सबको समझ आएगा। बेसिक मेथड, आपको टोटल सेल निकालनी है। आप टोटल सेल मान लो एक्स, है ना, जो भी कुछ भी चीज़ निकालनी हो आप उसको एक्स तो मान ही सकते हो। टोटल सेल को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब मुझे बताओ तो ये 5800 रुपये इसकी अर्निंग हुई है, इसमें क्या क्या शामिल है। एक तो इसका 10% कमीशन शामिल है और एक 2% बोनस शामिल है। ठीक है, तो 10% तो इसको क्या मिलेगा, कमीशन। 10% तो किस पे मिलेगा, एक्स पे, क्योंकि टोटल सेल इसकी एक्स है ना। लेकिन 2% जो कमीशन मिलेगा वो एक्स पे नहीं मिलेगा, एक्स माइनस 10,000 पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहले 10,000 के ऊपर उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये कितना होगा आपका एक्स माइनस 10,000। ऐसा करके उसको टोटल कितने पैसे मिल जाएंगे, 5800 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। तो 10% ऑन एक्स कितना हो गया, एक्स बाई 10, और 2% का मतलब क्या होता है, 2/100 इंटू एक्स माइनस 10,000 इक्वल टू कितना आ गया आपका 5800। इसको 100 क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 100 एलसीएम लोगे तो मुझे बताओ कितना आएगा, 10x, और प्लस में 100 एलसीएम लोगे फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 20,000, और ये 100 उधर आके क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5,80,000 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो गया आपका 12x, यानी कि 12x इक्वल टू, ये 20,000 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 लाख। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 6 लाख अपॉन में 12, तो 60 को 12 से भाग करोगे 5, और फिर लाख में 5 जीरो होती है, 4 1 यहाँ से कट गई, तो ये 4 जीरो यहाँ पे लग जाएगी। तो देखो हमने आंसर निकाल दिया। तो पिछली बार आपको टोटल सेल 50,000 गिवन थी, वही 50,000 रुपये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दी। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड है जो कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन एग्जाम में जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके लिए क्या मेथड रहेगा, वो ऐसा मेथड यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 देखो। अब मेथड नंबर 2, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन सेल्समैन के कमीशन के ऊपर बेसिक कंसेप्ट, है ना, कि कैसे हम क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करेंगे। देखो कमीशन कितना था इसका 10%, 10% तो इसको मिले ही मिलेगा, साथ में इसको 2% बोनस मिलता है किस पे, ऑन सेल्स अबव रुपीज़ 10,000, यानी 10,000 से ग्रेटर के ऊपर उसको कमीशन बोनस मिलेगा कितना 2%। और उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी है, उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी है आप कहोगे 5800 रुपये, क्वेश्चन में गिवन है। और आपको क्या निकालनी है, टोटल सेल्स। बेसिक मेथड आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ अच्छा वाला मेथड जो आप एग्जाम में अप्लाई करोगे। देखो आप मान लो आप सेल्समैन हो और आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब आपको अपने कमीशन की और बोनस की अलग अलग से कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, और आपको लगता है कि आपके मालिक ने आपको पैसा कम दिया है। ठीक है, 1 महीने के बाद आपके मालिक ने आपको पैसा कम दिया है, तो आप अपने मालिक से रिक्वेस्ट करते हो, देखो सर आप मेरे को 10% कमीशन तो दे रहे हो, फिक्स है ये, तो मैं इसकी कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो 2% का चक्कर है ना, कि 2% आप मेरे को बोनस दोगे लेकिन 10,000 रुपये से ऊपर की सेल पे,
इसमें कैलकुलेशन करने में मैं असमर्थ हूँ। तो वो क्या कहता है, आप ऐसा करो, ये जो 10,000 से ग्रेटर वाली जो कंडीशन है ना, इसको हटा दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे को ऐसा करो, जितनी भी मैं सेल करता हूँ उसके ऊपर 10% तो मेरे को क्या दे दो, कमीशन दे दो, और 2% मेरे को क्या दे दो, बोनस दे दो, यानी कि कुल मिला के मेरे को 12% दे दो। आप एक बात बताओ, पहले अगर उसको 5800 रुपये मिलते थे, अब क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि पहले उसको 10,000 रुपये तक कुछ नहीं मिलता था, है ना, सिर्फ क्या मिलता था, कमीशन, वो तो फिक्स है, लेकिन 2% बोनस नहीं मिलता था। अब अगर मालिक ने इसकी बात मान ली कि चलो ठीक है, तेरे को बोनस भी हम पूरी सेल पे ही देंगे, ठीक है, तो 2% इसका कितना हो जाएगा, 200 रुपये। कहने का मतलब उसको पहले से 200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। आप समझ गए इतनी बात, ठीक है। पहले जो 5800 मिलते थे, अब उसकी जो न्यू अर्निंग्स हो जाएगी, अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें तो उसकी न्यू अर्निंग कितनी हो जाएगी, 5800 तो वो मिले ही मिलेगी, प्लस में ये 200 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको, है ना, 200 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो कितनी होगी आपकी अर्निंग, 6000 होगी। तो मुझे बताओ ये अर्निंग किसके इक्वल है, 10% तो इसमें कमीशन शामिल है और 2% इसमें बोनस शामिल है, तो मतलब ये 12% हो गया ना, क्योंकि अब तो 10,000 वाला चक्कर तो है ही नहीं। टोटल सेल पे उसको 10% कमीशन और 2% बोनस, यानी कि टोटल 12% मिलेगा, और 12% की वैल्यू कितनी, 6000, 1% की वैल्यू कितनी बताओ, 500, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 50,000। देखो कितना इजीली आंसर आ गया, 50,000, है ना। तो ये चीज़ आपको सोचनी है। एग्जाम में तो मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं ओरल सोल्व कर दूंगा। मुझे पता है कि अगर 10,000 रुपये पे भी मेरे को अगर 200 रुपये मिल जाए तो मेरी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 6000, और 6000 किसके इक्वल है, 12% के, तो 100% किसके इक्वल होगा, आपका 50,000 रुपये के इक्वल होगा, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। जब भी आपको कंडीशन जो अप्लाई कर रखी है ना मालिक ने, आप मालिक से रिक्वेस्ट करो और कह दो वो कंडीशन हटा दो, उसके कारण क्या होगा, उस सेल्समैन को कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूँ, 6-7 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ सेल्समैन के ऊपर। इसमें देखो क्या कहता है, अभी आपको सारे कंसेप्ट में क्वेश्चन के जरिए क्लियर करता हूँ। ए ट्रेडर, व्यापारी ने हायर किया एक सेल्समैन को ऑन द कंडीशन दैट ही विल गेट 15% कमीशन ऑन टोटल सेल, मतलब जितनी भी वो टोटल सेल करेगा उस पर 15% तो उसको फिक्स है कि कमीशन मिलेगा, लेकिन उसको 2% क्या मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। कब, ऑन द सेल्स अबव ₹8,000, अगर 8,000 रुपये से ऊपर की वो सेल करता है तो उस पर 2% क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स इफ़ ही मेड ए सेल ऑफ ₹12,000, अगर उसने 12,000 की सेल करी, तो मुझे बताओ 12,000 पे उसको कमीशन कितना मिलेगा, उसको कमीशन कितना मिलेगा, 15% तो उसको कमीशन मिलेगा, किस पे, 12,000 पे, यानी कि 1,800 रुपये तो क्या हो गया, उसका कमीशन हो गया। अब बताओ बोनस कितना मिलेगा, बोनस मिलता है उसको 2%, लेकिन 2% 18,000 पे 12,000 पे भी नहीं मिलेगा, 12,000 में से 8,000 पे नहीं मिलता है ना, 8,000 पे से ऊपर की सेल पर, यानी कि 12,000 में से 8,000 माइनस कर दो, यानी कि 4,000 पे उसको 2% क्या मिलेगा, बोनस, तो 80 रुपये क्या हो गया, उसका बोनस हो गया। तो बताओ टोटल अर्निंग्स कितनी होगी, टोटल अर्निंग्स कितनी होगी उसकी, 1,800 प्लस में 80, 1,880 रुपये, तो 1,880 रुपये उसकी क्या होगी टोटल अर्निंग। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। कमीशन निकाल दो कितने पे, 12,000 पे, और बोनस कितने पे मिलेगा उसको, 12 में से 8 माइनस कर दो, 4,000 पे, ठीक है। तो ये तो मैंने सारा लिख के दिखाया है। आप इसी क्वेश्चन को, आपको पता है कि ओरली भी सोल्व कर सकते हो, जितना परसेंटेज अभी तक हमने पढ़ा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जो है ना ओरली अब सोल्व करना सीखो, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है वही। ए ट्रेडर हायर्ड ए सेल्समैन ऑन द कंडीशन दैट ही विल गेट 10% कमीशन, 10% तो उसको टोटल सेल पे कमीशन मिल जाएगा, और 3% क्या मिलेगा, बोनस। लेकिन बोनस कब मिलेगा, जब उसकी सेल क्या हो, 6,000 रुपये से ऊपर की हो, 6,000 रुपये से क्या हो, ऊपर की हो। ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन, एक विशेष दिन, ही वॉज पेड ₹860, उसको 860 रुपये मिले, यानी कि मालिक ने उसको शाम को घर जाते वक्त 860 रुपये दे दिए। तो आपसे पूछा है फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया था ना, 4th एग्जाम्पल, ये वही क्वेश्चन है। इसको 3% कमीशन मिलता है, लेकिन 3% बोनस मिलता है 6,000 रुपये से ऊपर की सेल पर, ठीक है। इसने मालिक से रिक्वेस्ट करी कि सर आप ऐसा करो, ये 6,000 वाली कंडीशन हटा दो, आप मेरे को टोटल सेल पर ही 3% क्या दे दो, बोनस दे दो। तो मालिक ने इसकी बात मान ली। तो बताओ मालिक को इससे कितने का नुकसान हो जाएगा, जिस 6,000 पे पहले 3% नहीं देना पड़ता था, अब उस पर देना पड़ेगा उसको कितना, 180 रुपये, ठीक है। और ये 180 रुपये फ़ायदा किसको पहुंचेगा, आपको, सेल्समैन को, ठीक है। तो सेल्समैन की जो टोटल अर्निंग्स हो जाएगी, मेरे को बताओ अब कितनी हो जाएगी, सेल्समैन की टोटल अर्निंग 860 पहले थी,
180 अब और बढ़ जाएगी, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 1040 रुपये। ये क्या हो जाएगी आपकी 1040 रुपये। अब बताओ मेरे को ये 1040 किसके इक्वल है? इसमें 10% तो कमीशन शामिल है और 3% बोनस, तो कितना हो गया 13% हो गया ना। तो 13% की वैल्यू कितनी 1040, तो 1% की वैल्यू कितनी 13 8 104 80, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 8000। ठीक है, तो यही 8000 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, तो आंसर कितना आ गया 8000। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो मालिक ने या जो ट्रेडर ने कंडीशन लगा रखी है ना 6000 रुपये वाली, आप उस कंडीशन को हटा दो, यानी कि स्टार्टिंग से ही उसको बोनस देना स्टार्ट कर दो। 10% कमीशन भी मिलेगा और 3% बोनस, यानी कि टोटल उसको जितनी भी वो सेल करेगा ना उस पर 13% उसको अर्निंग उसकी हो जाएगी। ठीक है, बात ये है सीधी सीधी बस। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ट्रेडर हायर्ड ए सेल्समैन ऑन द कंडीशन दैट ही विल गेट 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। सेम क्वेश्चन वही है, और 2% क्या मिलेगा बोनस ऑन द सेल्स अबव ₹7000। अभी तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन, ही रिटर्न ₹10,340 टू द ट्रेडर आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, सेल्समैन की टोटल अर्निंग्स दे रखी थी 860 रुपये। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि जैसे मान लो आप किसी कंपनी में सेल्समैन हो, आपने पूरा दिन मेहनत करके 12,000 रुपये की सेल करी। ठीक है, और मालिक ने आपको कहा था कि इतना % मैं आपको कमीशन दूंगा और इतने % मैं आपको बोनस दूंगा 7,000 रुपये ऊपर की सेल पर। आपने क्या किया, अपने कैलकुलेशन करके और आपने अपना हिस्सा काट लिया, अपनी अर्निंग को अपने पास रख लिया और बाकी पैसा मालिक को वापस कर दिया शाम को। ठीक है, और मालिक ने पैसा ले लिया। लेकिन अब आपसे पूछा कि आपने टोटल सेल कितनी करी। ठीक है, तो फिर वही कंडीशन हटा दो। मालिक कहता था कि 7,000 से ऊपर की सेल पर मैं आपको 2% बोनस दूंगा। मैं कहता हूं कि सर आप ये 2% का जो बोनस है ना, ये मेरे को स्टार्टिंग से ही दे दो। इसका मतलब मालिक को कितना नुकसान होएगा, 7,000 का 2% यानी 140 रुपये, यानी मालिक को जो 140 रुपये पहले नहीं देने पड़ते थे अब वो भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर कितनी अर्निंग हो जाएगी बताओ। अब ये बताओ, मालिक को नुकसान होएगा तो सेल्समैन को क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा, यानी कि सेल्समैन अब 140 रुपये अपनी पॉकेट में और रखेगा। तो मेरे को बताओ, पहले ये कंपनी को अगर 10,340 रुपये लौटाता था, अब कितने लौटाएगा ये 140 कम लौटाएगा ना। क्यों? क्योंकि अब ये 140 रुपये ये अपने पास रख सकता है, क्योंकि इसकी अर्निंग क्या होगी, बढ़ गई। तो इसने ये कंपनी को क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। ये कंपनी को क्या कर दिए, रिटर्न। अब मुझे बताओ बस कि ये रिटर्न जो है ना वो परसेंटेज में कितना है। 13% तो इसका कमीशन ये था और 2% बोनस ये, तो कितना हो गया 15% हो गया। यानी कि इसकी खुद की अर्निंग कितनी है 15%। तो 100% में से 15% इसने अपने पास रख लिया, बाकी 85% कंपनी को रिटर्न कर दिया। तो ये किसकी वैल्यू है 10,200, आपकी 85% की वैल्यू है। समझ गए, बस यही क्वेश्चन था। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 85 से भाग कर दो, 17 पे कट जाएगा ये, तो ये कितना हो गया आपका 120। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12,000। तो यानी कि उस सेल्समैन ने उस दिन कितने रुपए की सेल की होगी, 12,000 रुपये की सेल की होगी। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या है उसमें ऐड करना था, क्यों? क्योंकि वो सेल्समैन की अर्निंग थी। यहाँ पे उसने कंपनी को इतने पैसे लौटाए हैं, तो अगर उसको 140 रुपये ज़्यादा मिलने लग जाएंगे तो वो 140 रुपये कम लौटाएगा कंपनी को। तो कितने लौटाएगा 10,200 रुपये। और परसेंटेज में कितने हैं, खुद का इसका टोटल अर्निंग कितनी बन गई 15%, तो बाकी 85% इसने कंपनी को लौटाए। तो 85% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको किसकी निकालनी है 100% की। आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट कह लो, सेल्समैन कह लो, एक ही बात है, गेट्स 5% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 10,000। यानी कि ये कहता है अगर वो सेल्समैन 10,000 तक की सेल करता है तो उसको 5% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स अबव ₹10,000। इसका मतलब 10,000 तक तो उसको 5% के हिसाब से मिलेगा, और 10,000 से ऊपर अगर वो जो भी सेल करेगा ना, जितनी भी सेल करेगा, वो उस पर कितना कमीशन मिलेगा, उसको 4%। अब आप सोचोगे फिर तो सेल्समैन को नुकसान हो गया, फिर तो उसको मतलब कि हमेशा 10,000 से कम सेल करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों करता है मालिक, क्योंकि 5% कमीशन ज़्यादा है और 4% कमीशन क्या है, कम है। ठीक है, तो 5% तो वो क्या है, उसको एनकरेज करने के लिए दे रहा है कि आप 10,000 तक की तो सेल कम से कम करो। लेकिन 10,000 रुपये से ऊपर की सेल पर अगर मालिक उसको 5% का कमीशन देगा तो उसको नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तब वो कहता है कि आपको कमीशन कितना मिलेगा 4%। यानी कि मान लो आपने 25,000 की सेल करी टोटल, तो मालिक कहता है इसमें से 10,000 रुपये पर तो मैं आपको दूंगा 5%, और बाकी जो 15,000 बच गए ना, इस पे मैं आपको दूंगा कितना 4%। तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी बताओ। इसका 5% कितना हो गया 500 रुपये,
और इसका 4% कितना हो गया 600 रुपये, तो उस सेल्समैन की टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी 1100 रुपये। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है, ही रिटर्न ₹31,100 रुपीज़ टू द ट्रेडर आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसने अपना कमीशन निकाल के और 31,100 रुपये उस ट्रेडर को, उस व्यापारी को वापस लौटा दिए। फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, उसने उस दिन कितनी सेल करी। ठीक है, अब ये वही कहानी आ गई। देखो इसको 5% कमीशन मिलता है किस पे, 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक 5% कमीशन मिलता है, और 10,000 रुपये से ऊपर की सेल पर इसको 4% कमीशन मिलता है। आप ऐसा कुछ करो कि ये जो है ना, या तो 4% में कन्वर्ट कर लो इसको पूरे क्वेश्चन को, और या 5% में कन्वर्ट कर लो। अब आप इसको 5% में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ। क्योंकि 5% इसको 10,000 रुपये तो मिलता है ना, लेकिन अगर ये कहे कि मेरे को 10,000 रुपये से ऊपर की मैंने जितनी भी सेल करी है उस पर भी मेरे को 5% दो, मालिक मान लो राजी भी हो गया, लेकिन आपको पता कहाँ पे है कि आपने 10,000 रुपये से ऊपर कितनी सेल करी है, वही तो आपसे पूछा गया है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये अब सेल्समैन क्या हो गया, परेशान हो गया। इस सेल्समैन ने उसको कहा कि सेठ जी आप ऐसा करो कि जो ये 5% देते हो ना आप मेरे को 10,000 रुपये पर, आप ऐसा करो ये 5% आप रखो, मेरे को तो इस पर भी 4% ही दे दो, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में थोड़ा वीक हूँ। ठीक है, मेरे को इस पे भी क्या दे दो, 4% ही दे दो। यानी कि इसने हिसाब लगा लिया सेल्समैन ने कि अगर इस 10,000 रुपये पर मेरे को 1% मालिक कम भी देंगे ना, मेरे को सिर्फ कितने का नुकसान होएगा, 100 रुपये का नुकसान होएगा। ठीक है, मेरे को कितने का नुकसान होएगा, 100 का। तो 100 रुपये का नुकसान वो सेल्समैन बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उसने मालिक से कहा कि आप ये कंडीशन हटा दो कि मैं 5% लूँगा 10,000 रुपये तक, और 10,000 रुपये से ऊपर पे 4%। आप ऐसा करो, आपका अगर ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है ना, तो आप मेरे को सिर्फ 4% ही दे दो, अपने 100 रुपये आप अपने पास रखो, मेरे को 100 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेठ जी मान गए। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर ये सेल्समैन ऐसा कहता है तो उसको 100 रुपये क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक है, सेल्समैन को कम मिलेंगे, सेल्समैन ने इस बार अपना नुकसान कर लिया 100 रुपये का। ठीक है, अब सेल्समैन को ये पैसे कम मिलेंगे तो वो ये 100 रुपये कंपनी को वापस लौटाएगा, है ना, मतलब कि ज़्यादा लौटाएगा। 31,000 रुपये 31,100 रुपये जहाँ लौटाता था, अब 100 फालतू लौटाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपये अब इसके खुद के नहीं है, ये मालिक के बन गए। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितना पैसा लौटाएगा मेरे को बताओ, 31,100 प्लस में 100 रुपये ये, तो कितना हो गया 31,200 रुपये। अब बताओ इसको कमीशन कितना मिलता है, सिर्फ 4%। अब 5% की कोई कहानी नहीं है, अब कितनी है ये 4%। तो 4% इसने अपना कमीशन काट के 31,200 लौटा दिए। तो 100 में से 4% काट दिया तो कितना लौटा दिया इसने, 96%। तो 96% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इस तरह की कहानी बना के अगर आप अपने दिमाग में इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सोल्व ना कर पाओ, बहुत ईजिली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं इसको 4 पे काट रहा हूँ, फिर इसको 4 पे काट रहा हूँ मैं, इसको 4 पे क्या 24 पे कट जाएगा, है ना। 24 को 1 पे करोगे, 24 को 3 पे करोगे, तो 1300 गुणा में 25, 1300 गुणा में 25 करोगे तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, और 25 को 3 से करोगे 75, 7 कैरी, 25 को 1 से करोगे और 7 जोड़ोगे 32, तो 32,500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने इजी तरीके से समझाया कि उस सेल्समैन ने कहा कि मेरे को 10,000 रुपये तक भी आप क्या करो 4% कमीशन ही दे दो, मतलब मेरे को ओवरऑल 4% ही दे दो, मेरे को नहीं चाहिए 5%। तो उसने हिसाब लगा लिया कि जिस 10,000 रुपये पे उसको 5% मिलने चाहिए थे, अब उसको मिलेंगे सिर्फ 4%, यानी 1% कम मिल गया। और 10,000 का 1% कितना होता है 100, मतलब उसको 100 रुपये का क्या हो गया, नुकसान। तो ये 100 रुपये वो कंपनी को लौटा देगा। तो यानी कि जहाँ 31,000 रुपये 100 लौटाता था ना, तो अब ये 31,200 लौटाने लग जाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे जल्दबाजी में इसमें क्या करते हैं, 31,100 में से ये 100 घटा देते हैं और सीधा 31,000 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, कंसेप्ट समझो। इसमें देखो क्या कहता है, ए कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू इट्स सेल्समैन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है टोटल सेल जितनी भी वो करेगा ना, उस पर 7% उसको क्या देती है, वो कंपनी कमीशन देती है। ठीक है, बट इफ़ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन ए फिक्स सैलरी ऑफ ₹3,000। देखो यहाँ पे कंपनी के मालिक के पास 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 या केस नंबर 1, केस 1 में क्या है, वो सेल्समैन को कहता है कि तुम 7% कमीशन ले लो, किस पर, टोटल सेल पर। ठीक है, जितनी भी तुम टोटल सेल्स करोगे उस पर तुम मेरे से 7% कमीशन ले जाओ। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, वो कहता है तुम एक तो फिक्स सैलरी ले लो मेरे से 3,000 रुपये की, यानी 3,000 रुपये की तो क्या ले लो, सैलरी। लेकिन वो कहता है कि सर मेरा 3,000 रुपये में तो काम नहीं चलेगा, तो वो कहता है कि मैं तेरे को कुछ कमीशन भी दूंगा। कमीशन कैसे देगा, 4% कमीशन देगा ऑन द सेल्स अबव ₹10,000। लेकिन
10,000 रुपये से ऊपर की सेल पर ही वो 4% कमीशन देगा, ठीक है। तो कमीशन क्या मिलेगा उसको फिर 4%, लेकिन ऑन द सेल्स अबव ₹10,000। समझ गए आप ये बात? यानी कि 10,000 रुपये से अगर ऊपर वो सेल कर देता है तो उसको 4% कमीशन मिलेगा और 3,000 रुपये उसको सैलरी मिलेगी, ये फिक्स है, ठीक है। यानी कि दिस प्लस दिस मिलेगा उसको सेकंड केस के अंदर, केस नंबर 2 में ये है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, इफ़ ही गेट्स ₹800 मोर इन द सेकंड कंडीशन, यानी कि इस वाली कंडीशन में उसको 800 रुपये क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, 800 क्या मिलते हैं, ज़्यादा। तो बताओ उसने टोटल सेल कितनी की करी। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, मैं कहता हूँ आपका 30 से 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये मान लो ये सेल्समैन वाले क्वेश्चंस पे जो हम कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं उसका सबसे टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन को अगर आप 40-50 सेकंड में सोल्व कर पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, टोटल सेल को कितना मान लो, x मान लो, ठीक है, x मान लिया। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में उसको कितना पैसा मिलेगा, 7% मिलेगा। 7% किसका, x का, तो यानी कितना हो गया 7x/100, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में उसको कितना पैसा मिलेगा, एक तो 3,000 रुपये फिक्स मिलेंगे, ऊपर से उसको 4% कमीशन मिलेगा, लेकिन किस पे, एक्स पे नहीं मिलेगा, 10,000 रुपये से ऊपर की सेल पर, यानी कि x माइनस 10,000 पर उसको 4% कमीशन मिल जाएगा। तो बताओ ये कितना हो गया 3,000, और प्लस में ये कितना होता है 4/100 इंटू x माइनस में 10,000। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ये 4x/100 हो जाएगा और ये माइनस में 100 से 100 क्या आपका कट जाएगा तो 400 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया आपका 4x/100 और प्लस के कितना आ गया आपका 2600। मैंने दोनों अर्निंग निकाल ली, ये भी और ये भी। मेरे को चाहिए x की वैल्यू। आपको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन तो है कि ये चीज़ क्या है, 800 रुपये ज़्यादा है, मतलब मैं इसमें से अगर ये माइनस कर दूँ तो डिफरेंस कितने का आएगा, 800 का। तो माइनस करके आंसर निकाल लो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसमें से ये माइनस करके और आप किसके इक्वल रख दो, 800 के, है ना। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो देखो 2600 इसको उधर ले जाओ और 800 को इधर ले आओ, 1600। ये कितना आ गया आपका 2600 कहाँ से लेके आए हम, ये 3,000 और ये आपका हो गया 4x/100। इसमें से क्या किया, माइनस किया, ठीक है। 1600 4x/100 और इसमें से 7x/100 माइनस करोगे और उधर जाएगा ये 2600 में से 800 गए, कितना आएगा 1800, है ना। मैं यही गलती कर रहा था। और ये कितना आ जाएगा आपका 3x/100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 3x/100। यहाँ से x ही तो निकालना है आपको, x कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। ये कितने पे कट गया 600 पे, तो 600 गुणा में 100 कितना आ गया आपका 60,000, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आसानी से आपने आंसर निकाल दिया बिना कोई कुछ और सपोज किए। आप सिर्फ टोटल सेल को x मान लो, यहाँ से अर्निंग निकाल दो, यहाँ से अर्निंग निकाल दो और दोनों के डिफरेंस को 800 रुपये रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है देखो, ए सेल्समैन मेक्स ए कमीशन ऑफ A% ऑन द फर्स्ट 3,000 सेल्स, यानी कि अगर वो पहले 3,000 रुपये की सेल करता है ना तो उसको A% कमीशन मिलता है। अब ये A कितना है, मान लो 5%, 6%, वैसा A है ये, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है क्या है। और B% कमीशन ऑन फर्दर सेल्स, फर्दर सेल का मतलब समझ गए, जैसे मान लो उसने 10,000 रुपये की सेल करी टोटल, उसको पहले 3,000 रुपये पे कमीशन मिलेगा कितना A%, यानी इसको इसने 2 हिस्सों में बांट दिया, 3,000 और 7,000 में। तो इस पे तो उसको मिलेगा A% का कमीशन और इस पे कितना मिलेगा उसको B%, ये मतलब है फर्दर का, ठीक है। मतलब 3,000 रुपये से जो ज़्यादा की सेल होएगी उस पे B% मिलेगा। फिर देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन में, फिर कहता है इन द मंथ ऑफ जनवरी ही अर्न्स ₹960 एंड इन फेब ही अर्न्स ₹1110। मतलब कि इसने जनवरी के महीने में तो 960 रुपये कमाए और फरवरी के महीने में इसने 1110 रुपये कमाए, और इसमें टोटल सेल भी आपको दे रखी है। इफ़ द सेल्स मेड बाय हिम इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब आर दिस एंड दिस, मतलब जनवरी और फरवरी में इसकी टोटल आपको सेल्स भी दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B, यानी आप पहले A और B निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। आप मेरे को बताओ जो जनवरी का महीना है उसमें उसकी सेल कितनी है, 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये को 2 हिस्सों में बांटो, एक 3,000 और एक 4,000, ठीक है। तो बताओ A% तो उसको मिला होगा किस पे, 3,000 पे, और बाकी जो 4,000 बच गए उस पर कितना मिला होगा, उसको B% मिला होगा। और ऐसे करके टोटल अर्निंग कितनी हुई उसकी जनवरी के महीने में 960। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आप करो फरवरी का काम। फरवरी में उसकी सेल है कितनी, 8,000। तो A% तो मिलेगा उसको पहले 3,000 रुपये पे,
और B% मिलेगा 8,000 में से 3,000 गए यानी कि 5,000 रुपये पे, और ऐसा करके उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी 1110। आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा अगर करोगे तो पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। मैं कहता हूँ मुझे बस ये बता दो, इसमें और इसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने रुपए का फ़र्क है? 150 रुपये का फ़र्क है ना। 150 रुपये का फ़र्क दिख रहा है क्लियर आपको? ये 150 रुपये का फ़र्क ये कहाँ से क्रिएट हुआ, बस आप ये सोचना है आपको, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आपका खत्म। ये 150 रुपये का फ़र्क देखो, क्या यहाँ से क्रिएट होगा क्या? ये तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी A% मिलता था आपको 3,000 रुपये पे, यहाँ पे भी A% मिलता है। तो ये 150 रुपये का फ़र्क इसकी वजह से तो नहीं आया है ना, इसकी वजह से आया। देखो यहाँ पे आपको B% मिलता था कितने में? 4,000 पे। यहाँ पे B% मिलता है कितने पे? 5,000 पे। मुझे बताओ इस 5,000 को मैं अगर दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूँ, 4,000 प्लस में 1,000, तो आप कहोगे कि B% जो मिलता है 4,000 रुपये पे, ये तो पहले भी मिलता था। तो अब फ़र्क जो 150 का आया है ना, वो B% जो इसको इन एक्स्ट्रा 1,000 रुपये पे मिला है ना, उसकी वजह से ये 150 रुपये उसको फालतू मिल रहे हैं, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन में समझने वाली बात थी। यानी मैं कह रहा हूँ कि B% ऑन ₹1,000 वही किसके इक्वल है? 150 के, है ना। जो 1,000 इसकी एक्स्ट्रा सेल हुई है बच्चों यहाँ पे 7 से 8, इसी की वजह से इसने क्या किए हैं? 150 रुपये ये एक्स्ट्रा अर्न किए हैं, समझ गए। तो B% का मतलब कितना होता है? B/100 इंटू 1,000। और क्वेश्चन देखो B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी, ये कट गई और ये 0 कट गई, तो B कितना आ गया आपका? 15। तो बहुत आसानी से आपने B निकाल दिया। अब B निकल गया ना, तो A तो अपने बाएं हाथ का खेल है ना निकालना। अब बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। कैसे? इनमें से किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, किसकी? B की। B कितना है? 15 है। तो मुझे बताओ यहाँ से मैं ओरली बता रहा हूँ, 15% निकालोगे 4,000 का, कितना आएगा? 600। 600 को इसमें से माइनस करोगे तो A% ऑन या ऑफ 3,000 रुपये, वो कितना आ जाएगा? 960 में से ये 600 गए 360। तो मुझे बताओ ये A% कितना होता है? A/100। तो ये 2 0 कट जाएगी, तो यानी A इंटू 30 कितना आ जाएगा आपका? 360। A कितना आएगा आपका? 12। A भी आ गया। आपको क्या निकालना है? A प्लस में B, यानी 12 प्लस में 15, 27 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसको मैंने आपको इक्वेशन बना के, और मैंने आपको ये सिखाया है कि इक्वेशन को पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम है बच्चों का, ठीक है। हम अब बच्चे नहीं हैं, हम इसको स्मार्ट वे के अंदर सोल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो ये 150 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, ये किस वजह से क्रिएट हुआ है। तो बस उसके बाद क्वेश्चन खत्म आपका। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं एक आपको नया कंसेप्ट बताता हूँ जो इसके अंदर यूज होएगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। देखो मैं वो कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ। एक मालिक कहता है, कंपनी का मालिक, कि मैं तुम्हारे को 10% बोनस दूंगा, मैं तुम्हारे को 10% बोनस दूंगा या कमीशन दूंगा, कोई भी मतलब उसका कमीशन लगा लो, बोनस लगा लो। 10% वो कमीशन देगा उसको, किस पे? ऑन दी नेट प्रॉफिट। ऑन दी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब कहता है मेरे पूरे महीने में मेरी कंपनी को जितने भी रुपये का प्रॉफिट होएगा ना, मैं उसका 10% आपको दे दूंगा आपकी सैलरी के रूप में, ठीक है। तो ये सेल्समैन खुश है, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी, इसने मालिक ने कंडीशन लगा दी कि मैं तुम्हारे को 10% तो दूंगा बोनस, किस पे? नेट प्रॉफिट पे। बट आफ्टर डिडक्टिंग, या इसका दूसरा नाम होता है चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग यूर कमीशन या बोनस। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का जो मैंने ब्लू पेन से लिखी है, इस लाइन का मतलब ये है कि मालिक उसके सामने कंडीशन रख रहा है कि मैं तुम्हारे को 10% बोनस दूंगा, नो डाउट। किस पे देगा? सेल्स पे नहीं, किस पे? प्रॉफिट पे। सेल्स का अब की बार नाम नहीं है, ठीक है। जो मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा उस पर मैं तुम्हारे को 10% क्या दे दूंगा? बोनस दे दूंगा। लेकिन कौन से प्रॉफिट के ऊपर? जो आपका 10% कमीशन काटने के बाद मेरा प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। अब आपको समझ आई? मालिक कह रहा है कि तुम्हारा 10% प्रॉफिट मैं पहले काटूंगा, फिर मेरा जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर मैं तुम्हारे को 10% बोनस दूंगा। तो सेल्समैन हो गया कंफ्यूज, क्योंकि ये बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है। वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जब तक मालिक को मेरा बोनस पता ही नहीं है तो वो अपने प्रॉफिट में से उसको घटाएगा कैसे, है ना। और जब तक घटाएगा नहीं तो वो ये कैसे कह रहे हैं मेरे को कि मैं आपको आपका कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 10% दूंगा। तो ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है, ठीक है। तो मैं इसका आसान रास्ता आपको बताता हूँ और एग्जाम्पल देता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। देखो मान लो कंपनी के मालिक को एक महीने में प्रॉफिट हुआ 1,10,000 रुपये का। प्रॉफिट कितना हुआ? 1,10,000 रुपये का, ठीक है। ये हो गया।
और इसने वादा किया था कि उसको 10% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। किस पे? ऑन द नेट प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैं कहता हूँ इसका जो बोनस होगा ना, मैं निकाल देता हूँ बोनस इसका 1,10,000 रुपये का। पहले आप क्या करते थे, 10% निकालते थे ना, तो मुझे बताओ 10% के लिए आप क्या करते थे, 10/100 करते थे ना। अब 10/100 की जगह आप 100 में ये 10 और जोड़ दो ऊपर वाला, ठीक है। और इनका सबका जो ये कहानी इनको समझ से बाहर थी ना, अब इसका इलाज हो गया। ये 11 से काटोगे आप तो 11 और ये कितना आ जाएगा 10,000। तो ये मालिक इसको 10,000 रुपये क्या दे देगा, बोनस दे देगा। अब आप वेरीफाई करके देख लो, 1,10,000 रुपये कमीशन इसका प्रॉफिट था, इसमें से इसने इसका क्या काट दिया, पहले बोनस घटा दिया, और ये समझेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 रुपये है ना। और देखो इसने यही तो कहा था कि तुम्हारा बोनस घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका मैं क्या है 10% दूंगा, और इसका 10% 10,000 तो होता है, और यही 10,000 हम इसको दे रहे हैं। इसका मतलब हमने रास्ता ढूंढ लिया ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि सेल्समैन को कमीशन मिले तो गा प्रॉफिट पे, लेकिन कौन से प्रॉफिट पे, उसका कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उस पे आपको सिर्फ क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको 1,10,000 का 10% जैसे निकालते थे ना, 10/100 करते थे, यहाँ पे 10/100 की जगह आपको 10/110 करना है, ठीक है। और ये बात मैंने आपको प्रूव करके बता दी कि ये ट्रू है ये, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में यही नई बात है, बाकी क्वेश्चन सेम है। इसमें देखो क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन आसान बन गया आप लोगों के लिए। ए सेल्समैन गेट्स 20% बोनस ऑन द टोटल सेल एंड 10% कमीशन। देखो 20% तो इसको बोनस मिलता है किस पे, सेल्स के ऊपर। तो सेल्स की तो कोई इसके अंदर ये जो है ना क्या है, सेल्स का इसमें कोई मतलब नहीं है। सेल्स तो जितनी करेगा उसका 20% ये बोनस ले जाएगा, ठीक है। बात है यहाँ पे कमीशन की, इसको कमीशन 10% मिलता है किस पे, ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि देखो ये भी कमीशन ये भी कमीशन, यानी कि इसका कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% उसको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और 20% क्या मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा। लास्ट में क्या दे रखा है, इफ़ द टोटल सेल्स इज ₹10 लाख एंड टोटल प्रॉफिट इज ₹1.32 लाख, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। उस सेल्समैन की टोटल अर्निंग बताओ। तो टोटल अर्निंग बताओ क्या क्या होती है। एक तो आप कहोगे बोनस मिलेगा उसको, है ना। बोनस तो फिक्स है 20% ऑन 20% किस पे, 10 लाख पे, क्योंकि सेल तो कितनी है 10 लाख है ना। तो 10 लाख का 20% क्या होता है, 2 लाख होता है, यानी कि 2 लाख रुपए तो इसके फिक्स हो गए यहाँ से, है ना। लेकिन जो उसको कमीशन मिलता है ना उसको निकालना है आपको। कमीशन को, कमीशन 10% तो मिलेगा, लेकिन कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उस पर प्रॉफिट कितना है बताओ, 1,32,000। ये प्रॉफिट कितना है, 1,32,000। इसका 10% निकालो तो गे, लेकिन सीधा 10% नहीं, क्या करोगे 10 के नीचे 100 नहीं करोगे, क्या करोगे 110। तो ये कितना निकल आएगा आपका 12,000। ये कितना निकल जाएगा आपका 12,000। 12,000 निकल गया। तो बताओ टोटल अर्निंग कितनी होगी, टोटल अर्निंग्स ऑफ दी सेल्समैन 2 लाख और ये 12,000, तो कितनी होगी 2,12,000 रुपये, यानी कि 2.12 लैक्स। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें नई बात सिर्फ क्या थी, ये कमीशन वाली। कमीशन जो इसको नेट प्रॉफिट पे मिलता है उसका सीधा 10% निकालने की बजाय आपको क्या करना है, 10/110 करना है। ये चीज़ याद रख लेना, मैंने आपको एग्जाम्पल देके अच्छे से आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, कि ऐसा क्यों आता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेल्समैन का कमीशन वाले क्वेश्चन है ना, मैं आपको सारे करवा चुका हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन। और इससे टफ क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, उस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। सोचने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे सोचेंगे, सोच के हम क्वेश्चंस को, लेंथी दिखने वाले क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ सोचने का आपका तरीका बदल कर, है ना। क्वेश्चन हमने और कुछ भी नहीं किया, सब कुछ फॉर्मूले वही यूज किए, बट हमने उसको एक अलग वे में सोच लिया, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होना लाजमी है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको सेल्समैन वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। देखो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के ऊपर अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अब मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक मेथड से भी कराऊंगा और शॉर्टकट मेथड से भी कराऊंगा कि एग्जाम में आप विदिन 5 to 10 सेकंड्स उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इनकम टैक्स आपको पता है कहाँ पे लगता है, अपनी जो पर्सनल इनकम होती है ना उस पर लगता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको पता है आपकी इनकम पे लगता है, जो आप कमाते हो उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को, उसी को तो बोलते हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की क्या होती है कि रेट फिक्स होती है 10% 20%। वैसे तो वो क्या होती है स्लैब वाइज होती है कि यहाँ तक जो इनकम होगी उस पर आपको 10% टैक्स देना है, इससे 1 लाख से लेकर मान लो 1.5 लाख तक होगी उस पर 20% टैक्स देना है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। हमें तो सीधा गिवन होगा कि इनकम टैक्स की जो रेट है ना
आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है अपनी इनकम पर ईयरली, वो 10% देना है। कितना देना है आपको? 10%। यानी कि जितना पैसा आप एक साल में कमाओगे उसका 10% आप क्या दे देना? सरकार को टैक्स दे देना। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक होता है इनकम टैक्स, एक होती है आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम, मान लो आप एक साल में 2 लाख रुपए कमाते हो, मान लिया हमने आप एक साल में 2 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, और 10% सरकार को क्या देना है? टैक्स। तो मुझे बताओ टैक्स कितना हो गया? 2 लाख का 10% तो कितना हो गया? 20,000 हो गया। तो 2 लाख में से जब आप 20,000 रुपये घटाओगे तो आपके पास पैसे बचेंगे 1,80,000 रुपये। इन 1,80,000 रुपये को आप अपनी मर्जी से कैसे भी खर्च कर सकते हो। तो ये 1,80,000 रुपये क्या कहलाता है? आपकी नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या है? सरकार को टैक्स पे करने के बाद जो इनकम आपके पास बच गई, जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? नेट इनकम। ठीक है, तो ये कहलाती है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से टैक्स घटा दो, क्या बच जाएगी? आपकी नेट इनकम। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नेट इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है और रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होती है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि अगली बार सरकार ने क्या किया? टैक्स की रेट को कुछ बढ़ा दिया। टैक्स की रेट को मान लो 2% बढ़ा दिया। टैक्स की रेट को क्या किया? 2% बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर आपको अपने 2 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 2% बढ़ाओगे तो 2 लाख का 2% कितना होता है? 4,000। यानी कि 4,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 4,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर ये 4,000 रुपये आप एक्स्ट्रा सरकार को दे दोगे तो आपकी नेट इनकम 4,000 रुपये से कम हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सरकार को जितना पैसा आप फालतू दोगे वही पैसा तो आपकी नेट इनकम में से घटेगा ना। पहले आप 1,80,000 रुपये अपने पास रखते थे, अब 1,80,000 में से 4,000 और सरकार को दे दोगे आप, तो 1,76,000 रखोगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितना टैक्स बढ़ेगा, टैक्स 2,000 रुपये बढ़ गया तो आपकी नेट इनकम 2,000 रुपये कम हो जाएगी। ठीक है, टैक्स आपका 3,000 बढ़ गया तो आपकी नेट इनकम 3,000 रुपये कम हो जाएगी। तो इसमें शायद आपको कोई डाउट नहीं है कि टैक्स जितने रुपए का बढ़ेगा वही आपकी नेट इनकम में से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है और इसके ऊपर बेस्ड अब मैं 3 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है। देखो, अब इस क्वेश्चन में ये है, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, यानी इनकम टैक्स जो है ना वो जितना भी पहले था, हमें नहीं पता 2,000 देते थे आप, 10,000 देते थे, बट अब की बार वो है ना 19% बढ़ गया। यानी कि पहले जितना भी इनकम टैक्स था अब वो बढ़ के 19% पहले से बढ़ गया। यानी कि पहले मान लो आप 1,000 देते थे तो इसका 19% कितना होता है? 190 रुपये। तो अब की बार आप 1,190 रुपये दोगे। ये मतलब है इसका कि इनकम टैक्स क्या बढ़ गया? आपका 19% बढ़ गया। पहले जितना देते थे अब उससे 19% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होएगा फिर? आपकी नेट इनकम तो घटेगी, ये तो पक्की बात है ना। कितनी घटेगी? वो 1% से घटेगी। नेट इनकम आपकी 1% से घटेगी। तो कहता है फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से कराता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता दोगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहले बेसिक मेथड सुनो। मैंने अभी आपको बताया था कि जितना इनकम टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम रिड्यूस होती है। इनकम टैक्स अगर 190 रुपये बढ़ा है तो नेट इनकम कितनी कम होएगी? आपकी 190 रुपये कम होएगी। तो मैं कहता हूँ इनकम टैक्स तो कितना बढ़ा है? 19% बढ़ा है। 19% किसका? इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स है उसी का तो 19% निकालोगे ना, और वो किसके इक्वल है बताओ मेरे को? 1% ऑफ नेट इनकम, क्योंकि 19% जितना होता है नेट इनकम का, सॉरी आपकी इनकम टैक्स का, वही आपकी 1% नेट इनकम का होता है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि टैक्स आपका जो है ना वो 19% बढ़ने के कारण आपकी नेट इनकम 1% कम हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि जितना 19% होता है किसका? इनकम टैक्स का, उतना ही आपका 1% होगा कितना? नेट इनकम का। तो मुझे बताओ यहाँ परसेंट से परसेंट काट दो तो सीधा आप क्या निकाल लो? इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम, इसका रेशियो निकल जाएगा। इसका रेशियो कितना निकल जाएगा आपका? 1:19। यानी आप नेट आपके पास 19 रुपये बचते हैं 1 रुपया टैक्स देने के बाद। तो मुझे बताओ टोटल इनकम आपकी कितनी होगी? आसानी से बता सकता है कोई भी बच्चा, 20 रुपये होगी। 20 रुपये आपकी टोटल इनकम है। आप इस पर टैक्स कितना देते हो बताओ? आप इस पर टैक्स देते हो 1 रुपये का, यानी कि 20 रुपये पे 1 रुपये का टैक्स देते हो। तो रेट कैसे निकालते हो? 1/20, यानी कि 5% है ना। 1/20 इंटू 100, यानी आप सरकार को कितना इनकम टैक्स दे रहे हो? 5% का टैक्स दे रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, आपको यहाँ से रेशियो निकालना है इनकम टैक्स का और नेट इनकम का। निकल जाएगा रेशियो।
अच्छा, नेट इनकम मतलब है कि 1 रुपया टैक्स देते हो तो आपके पास 19 रुपये खर्च करने के लिए बच जाते हैं, तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी 20 रुपये, और एक आपने उस पर टैक्स दिया, तो टैक्स की रेट क्या होती है 1/20 यानी 5%। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब एग्जाम में आप कैसे करोगे, देखो ये 1 है और ये 19 है, आप टोटल इनकम हमेशा क्या करोगे, टोटल इनकम को लिख देना 1 + 19, 20 लिख दिया, और टैक्स कितना है आपका, ये जो कम वाली वैल्यू होती है ना 1, ये टैक्स है आपका, तो रेट क्या निकाल देना 1/20 यानी 5%। ठीक है, बिना कॉपी पेन का यूज करें आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अब देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, देखो इनकम आपकी कितनी रिड्यूस हो जाएगी 3% से, जब आपका इनकम टैक्स कितना बढ़ जाता है 17% से। मैंने कहा टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी 17 + 3 20, और आप टैक्स कितना देते हो इस पर 3 रुपये, ये वाला 3 है ना, तो बताओ रेट कितनी हो जाएगी। रेट कोई भी बच्चा बता देगा 3/20 × 100 यानी कि 15%। इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये देखो इसमें इनकम टैक्स अगर आपका इंक्रीज हो जाए 23% से, तो नेट इनकम आपकी रिड्यूस हो जाएगी कितनी 2% से। तो मुझे बताओ टोटल इनकम कितनी होती है आपकी 23 + में 2 25, और आप टैक्स कितना पे करते हो 2 का, ये वाला 2 है ना, तो रेट कितनी होगी आपकी 2/25 × 100 यानी कि 8%। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, शॉर्टकट भी बता दिया, बेसिक मेथड भी बता दिया, जैसा आपका मन करे वैसा करो। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि इसी तरीके से हम एग्जाम में इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन आएंगे आपके इनकम टैक्स के ऊपर ही, लेकिन थोड़ा सा उनका लेवल क्या है बढ़ जाएगा। ठीक है, लेवल आपका बढ़ जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कंसेप्ट, जैसे मान लेते हैं हम कि आप स्टार्टिंग में कुछ पैसा कमाते थे। ठीक है, इनिशियल सैलरी थी आपकी, इनिशियल सैलरी या इनिशियल इनकम वो आपकी x रुपीज़ थी। ठीक है, कितनी भी थी, x रुपये मान लिया हमने, x रुपये थे। इस साल आपकी सैलरी जो है ना बढ़ गई, इंक्रीज इन सैलरी, आपकी सैलरी क्या होगी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 10,000 रुपये बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 10,000 रुपये, हमने मान लिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपकी सैलरी पहले x रुपये थी और अब आपकी सैलरी 10,000 रुपये से बढ़ गई। इस साल क्या हुआ, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, ये तो 1 साल की बात कर रहे हैं, ये उससे अगले साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगले साल क्या हुआ, टैक्स की जो रेट है ना, टैक्स की जो रेट है वो 18% से कम होके 16% हो गई। यानी कि पहले गवर्नमेंट को आप 18% टैक्स देते थे, लेकिन अब कितना टैक्स दे रहे हो, बस 16% टैक्स दे रहे हो। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ, अगर ये आपकी सैलरी ना बढ़ती, अगर ये जो 10,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ी है ये ना बढ़ती तो क्या होता। आप पहले जो 18% टैक्स देते थे x रुपये पे, अब की बार तो आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 16% देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स आपको 2% कम देना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार आपको 2% टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे बच्चों क्या कहा गया है कि ही पेज इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेज या बोथ द ईयर्स, है ना, एक पिछला साल एक इस साल। लेकिन कहता है टैक्स वो इक्वल पे कर रहा है। अब आप बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, 18% से जब रेट कम होएगी तो आप कहोगे कि इनकम टैक्स भी कम लगेगा, लेकिन वो कह रहा है इनकम टैक्स बराबर पे कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये 2% आप पे कर रहे हो ना, 2% आपको कम पे करना पड़ता। और किसका 2%, एक्स का, क्योंकि आपकी सैलरी तो एक्स है ना। तो आप कहोगे जो ये 2% ऑफ एक्स मेरे को पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, जो मेरे को छूट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो किसकी वजह से हुआ है, वो इस साल जो मैं 10,000 रुपये ज़्यादा कमाने लग गया हूँ उसके ऊपर मैंने जो सरकार को टैक्स दे दिया ना, वही ये 2% ऑफ एक्स बन गया। अदरवाइज़ मेरे को 2% ऑफ एक्स कम पे करना पड़ता, लेकिन मैं कह रहा हूँ टैक्स मैं उतना ही पे कर रहा हूँ जितना मैं पिछली बार पे करता था। इसका मतलब आप 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो और उस पर टैक्स कितना दे रहे हो 16%। तो जो ये 16% बैठता है ना आपका 10,000 रुपये का, यही वो पैसा है जो आपका सेव होना चाहिए था और नहीं हो रहा है ना। तो बस क्वेश्चन खत्म। अब तो ये लैंग्वेज को सिर्फ समझना है, सारा काम ही लैंग्वेज का है ना। इंटू 10,000, 100 से 100 काट दो और ये 8 कट जाएगा, तो x कितना आ गया 80,000। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताओ आपकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, आप बता दोगे इनिशियल सैलरी कितनी थी 80,000 रुपये थी। इनिशियल सैलरी कितनी थी 80,000 रुपये। तो ये तो इसका हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, मेथड में और भी कराऊंगा आपको, ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया, मेथड 1 बताया है कि आपसे इनिशियल सैलरी पूछी जाएगी, लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है।
अब देखो एग्ज़ाम के अंदर हम कौन सा मेथड अडोप्ट करेंगे जो हमारा आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए और फटाफट हम क्वेश्चन को सोल्व कर दें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम टैक्स की जो रेट है ना वो 18% से घट के 16% हुई, इसका रेशियो कितना है बताओ मेरे को, 9 to 8 है, ठीक है। अगर ये रेट आपकी 9 से 8 हो गई और आपका इनकम टैक्स सेम है दोनों केसेस में, तो मैं कहता हूँ जो आपकी टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम है उसका रेशियो जो है ना वो उलट जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 8 से 9। कैसे, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर देखो प्रूव कर दिया। आपकी इनिशियल इनकम कितनी थी, 80,000। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की इनकम कितनी आपकी, 80,000। न्यू इनकम यानी बढ़ने के बाद इनकम कितनी होगी आपकी, 90,000। क्यों, 10,000 बढ़ी। तो देखो टैक्स की रेट पहले कितनी थी, 18, फिर कितनी होगी, 16। बताओ 18 और 16 का रेशियो कितना होता है, 9 और 8। अच्छा, इनिशियल इनकम पहले कितनी थी, 80,000, अब कितनी, 90,000। तो 80 और 90 का रेशियो कितना हो गया, 8 और 9। और यही तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि इस रेशियो का सिर्फ क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर सिर्फ इसलिए समझाया है कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बात फिट हो जाए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यानी कि आपकी टैक्स की रेट है कितनी, 18 से 16, यानी कि 9/8। तो आप कहोगे कि हमारी टोटल इनकम जो होगी ना वो 8 से क्या हो जाएगी, 9, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गई। ये 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है क्वेश्चन में, 10,000। तो आपको इनिशियल इनकम निकालनी है, तो 8 गुणा में 10,000 कितनी हो जाएगी, 80,000। और ये देखो यही 80,000 मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो बताओ ये मेथड ईजी है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, रेट 18 से 16 होगी तो इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, 16 से 18। 2 का गैप कितना, 10,000 के इक्वल। 1 की वैल्यू कितनी, 5,000। 16 की वैल्यू कितनी, 16 पंजे 80,000। और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पुरानी इनकम पूछे तो 80,000, नई इनकम पूछे तो कितनी, 90,000। क्योंकि नई इनकम में तो आपको सिर्फ ये 10,000 क्या जोड़ना ही है ना, 80 में 10 जोड़ोगे सीधा कितना आ जाएगा आपका, 90,000। तो एक इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड ये भी है। बट ये मेथड कब लगेगा, ये मेथड लगेगा कब, ये इंपॉर्टेंट है बात है ना। कभी हर जगह इसको अप्लाई कर दो। व्हेन टू यूज, कब ये मेथड आप लगा सकते हो, आप कहोगे ये मेथड तभी लगा सकते हैं जब दोनों केसेस में इनकम टैक्स हमने इक्वल पे किया हो। ही पेज इक्वल टैक्स इन बोथ द केसेस व्हेन टोटल टैक्स पेड, ये लाइन नोट डाउन कर लेना, टोटल टैक्स पेड इन बोथ केसेज इज इक्वल। जब दोनों केसेस में आप इक्वल टैक्स पे करोगे तभी ये वाला फॉर्मूला आप लगा पाओगे। अदरवाइज मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी जो आगे 5-6 क्वेश्चंस के अंदर मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इसमें क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में, इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड बाय 1800। एक आदमी की इनकम 1800 बढ़ गई एंड द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज फ्रॉम 18% टू 15%। और रेट जो है ना वो 18 से 15% होगी। मुझे बताओ रेट अगर 18% से 15% हो गई तो टोटल इनकम क्या होनी चाहिए। आप कहोगे टोटल इनकम इसका रेसिप्रोकल होगी, यानी 15 से 18 होगी। कब होगी, जब दोनों केसेस में ये इनकम टैक्स सेम पे करता हो। तो देखो पढ़ो, इसमें है क्या ऐसा, इन बोथ द केसेस ही पेज द सेम इनकम टैक्स सेम पे करता है। इसका मतलब सही है हम, ठीक है। इसको काट लो, 5 to 6, ये 5:6 हो गया, यानी कि इसकी इनकम कितनी बढ़ गई बताओ, 1 रेशो। और 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1800। तो बताओ ये 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। तो 9,000 रुपये। और आपसे पूछा क्या है, इनिशियल इनकम। तो ये 5 रेशो क्या है, इसकी इनिशियल इनकम है। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये तो है आपका सुपर फास्ट मेथड। जो बच्चा इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व करना चाहता है उस बच्चे के लिए, ठीक है। अब जो बच्चा इसको बेसिक से सोल्व करना चाहता है वो बेसिक पे आ जाओ। बेसिक मेथड क्या कहता है, देखो आपसे पूछी क्या गई है, इनिशियल इनकम है ना। आप मान लो इनिशियल इनकम कितनी है, x रुपये है। इनिशियल इनकम x रुपीज़ है। मैं बिल्कुल बेसिक से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ पहले केस में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता था, 18%, यानी कि आपका टैक्स कितना हो गया, 18% ऑफ x। और इस बार टैक्स कितना हो गया आपका, 15% हो गया, 15% हो गया। लेकिन इनकम x नहीं है, x प्लस में 1800, क्योंकि अब आपकी इनकम क्या है, 1800 रुपये बढ़ चुकी है। तो मुझे बताओ परसेंट से परसेंट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट दोनों तरफ कैंसिल कर दो और इसको 3 पे काट दो, ये 6 पे कट जाएगा। तो कितना हो गया, 6x। इधर से कितना हो गया, 5x। और प्लस में कितना हो गया, 9,000। तो 5x यहाँ से कम होकर कितना आएगा, x।
और कितना आ गया आपका 9000। देखो यहाँ से भी 9000 आंसर आ गया। तो बेसिक मेथड आपको हमेशा आना चाहिए ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में ना आए एग्जाम टाइम में, तो इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको। लेंथी नहीं होता बेसिक मेथड, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं तो ये कहता हूँ, तो बेसिक मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अच्छे मेथड अगर आप सीख पाते हो तो वेल एंड बेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपको रैंक अच्छी लेके आनी है तो अच्छे मेथड सीखो। अगर आपको नॉर्मल बच्चा बन के जीना है तो आप जो ना नॉर्मल मेथड से सोल्व करते रहो, वो आपके ऊपर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें भी यही क्वेश्चन है, मैंने इसको 2 मेथड से सोल्व करके दिखाया है, इसीलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। इसमें कहता है ए मैन्स इनकम डिक्रीज्ड बाय 3000। पहले इंक्रीज हुई थी, अब की बार क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इनकम डिक्रीज होगी और रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ गया, कितना, 15% से 18% हो गया, ठीक है। यानी कि जो इनकम टैक्स की रेट है वो 15 से 18 होगी। 15 और 18 का रेशियो कितना होता है, 3 पे काटोगे, 5 और 6, ठीक है। और इफ़ द रेशियो ऑफ द टैक्स पेड, इफ़ द रेशियो ऑफ द टैक्स पेड इन बोथ द केसेज इज 3:2। ये अब लाइन इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों सिचुएशन में जो वो टैक्स पे करता है ना, वो क्या है, इक्वल पे करता है। लेकिन यहाँ बच्चों इक्वल नहीं है। यहाँ एक में कितना करता है, 3, तो दूसरे केस में कितना करता है, 2। उनका रेशियो दे रखा है अपने को 3:2, ठीक है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को आपको बेसिक मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाद में मैं इसकी शॉर्टकट आपको बताऊँगा। तो रेशियो ऑफ द टैक्स पेड इन बोथ द केसेज इज 3:2। फाइंड हिज इनिशियल इनकम। मैं कहता हूँ इनिशियल इनकम को मान लो आप X रुपीज़ मान लो, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था। लेट इनिशियल इनकम इज इक्वल टू ₹X। आप बताओ, पहले केस में आप 15% की रेट से टैक्स पे करते थे, तो यानी 15% ऑफ X, और दूसरे केस में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, 18%। लेकिन किस पे, X माइनस 3000, क्योंकि आपकी इनकम अब की बार 3000 कम होगी। तो मुझे बताओ, ये टैक्स था पहले केस का, ये टैक्स था दूसरे केस का, और इसका रेशियो कितना दे रखा है आपको, 3:2। यही तो है, 3:2 दे रखा है। अगर इक्वल होता तो मैं इक्वेट कर देता दोनों को। अब की बार इक्वल नहीं है तो मैंने इसको 3:2 लिख दिया। अब आप बताओ, ऊपर नीचे परसेंट से परसेंट कट गया और 3 पे काट दो और सिंप्लीफाई कर लो। देखो कितना आ गया, ऊपर 5x आ गया, ऊपर कितना आ गया, 5x। ये आप 3 पे काट दो और ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और माइनस के आपका कितना हो गया, ये 9000, और इक्वल टू कितना हो गया, 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x इक्वल टू 3 3 जा 9x और माइनस के 9000। तो 4x कितना आ जाएगा आपका, 9000। 4x कितना आ गया, 9000। तो x कितना आएगा, 9000 डिवाइड बाई 4। तो 9000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 2250। ये आ गया 2250। देखो कहाँ कोई मिस्टेक हुई क्या, मेरे ख्याल से यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, है ना। 9x और इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया, 27000 आएगा। तो ये कितना आएगा, 27000। ये कितना आएगा, 27000। 27000 को 4 से डिवाइड करोगे, 6750। ये कितना आ गया आपका, 6750 रुपये। इस मेथड से तो आप सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है ना। 20 से 25 सेकंड लगेगी और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। लेकिन इससे भी स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, और क्या स्मार्ट अप्रोच आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। देखो, मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था कि अगर रेट का रेशो 5 से 6 हो जाए, ठीक है, और दोनों केसेस में आप टैक्स सेम पे करते हो, तो टोटल इनकम का रेशो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 6 से 5 हो जाएगा। लेकिन कब, जब दोनों केसेस में आप टैक्स सेम पे करते हो। अब मुझे बताओ, आप तो टैक्स सेम पे नहीं करते, आप तो एक बार 3 रुपये पे करते हो और एक बार 2 रुपये पे करते हो। मैं कहता हूँ पहले आप कितना पे करते थे टैक्स, 15%, अब कितना पे करते हो, 18%, है ना। लेकिन इसका रेशियो है कितना, 3:2। जो आप टैक्स देते हो, ये तो परसेंटेज है उसकी, है ना, रेट ऑफ इनकम टैक्स है। जो आप टैक्स रुपए में पे करते हो वो 3:2 में है। अगर आप इन दोनों को इक्वल बनाने में कामयाब हो जाओ तो बात बन जाएगी ना, तो बात बन जाएगी। अच्छा, 3 और 2 इक्वल कब बनेंगे मेरे को बताओ। आप कहोगे जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि फिर ये 6 बन जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा। तब तो दोनों केसेस में देखो टैक्स क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ पे भी 6 रुपये दे रहे हो, यहाँ पे भी 6 रुपये दे रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इस टैक्स को आप डबल करना चाहते हो, है ना, यानी कि पहले साल जो आपने टैक्स दिया है आप उसको डबल देना चाहते हो। तो डबल कैसे दोगे आप टैक्स, जब रेट ऑफ इनकम टैक्स डबल हो जाएगी तभी तो आप टैक्स डबल दे पाओगे ना। यानी कि रेट पहले 15% थी ना, आप कितनी कर दो, आप 30% कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप 3 गुना टैक्स देना चाहते हो, तो रेट जितनी थी उसका क्या कर दो, आप 3 गुना कर दो, तो 3 गुना टैक्स हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर आपकी रेट 30% और 54% होती तो दोनों केसेस में टैक्स क्या होता, इक्वल। अब तो ये क्वेश्चन बन गया बहुत आसान। 30 और 54 का रेशो निकालो, ये 6 पे काट दो, 6 5 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा, है ना। तो ये रेट का रेशो आ गया। अगर रेट का रेशो ये है और टैक्स सेम है तो मुझे बताओ
टोटल इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहोगे इसका रिवर्स हो जाएगा 9/5, यानी कि 4 रेशियो कम होगी। और कितनी कम हुई क्वेश्चन में, 3000। कितनी कम हुई बच्चों, 3000। एक की वैल्यू कितनी आ गई फिर, 750। आपको तो 9 की निकालनी है इनिशियल इनकम, तो 9 गुणा में 750 कितना आ जाएगा, 6750। देखो आंसर मैंने दोनों से निकाल के दिखा दिया, क्या आया, दोनों का आंसर सेम। अब मर्जी आपकी है कि आप किस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर दोनों केसेस में टैक्स हम सेम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे, रेट इसको 3 को आपको 6 बनाना है, या फिर आप ऐसे समझ लो 3 और 2 को आप इक्वल करना चाहते हो, ठीक है, तो दोनों के एलसीएम के बराबर कर दो, 6 के बराबर कर दो। 3 को 2 से गुणा करने पे 6 बनेगा और 2 को 3 से गुणा करने पे 6 बनेगा। अच्छा, टैक्स आप डबल देना चाहते हो, वो तभी पॉसिबल है जब रेट क्या हो, आपकी डबल हो, ठीक है। तो रेट को 30% कर दो, यहाँ 54% कर दो, और फिर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ईजी। तो मैंने दोनों मेथड आपके बता दिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो आपके माइंड के अकॉर्डिंग है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं 1-2 और कराऊंगा आपको। देखो इसमें क्या कहता है, इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 4 lakhs। इनकम एक पर्सन की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। एक पर्सन की इनकम 4 लाख रुपए बढ़ गई, पहले जितनी भी थी ना x रुपए थी, अब 4 लाख रुपए क्या होगी, बढ़ गई। एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 15% टू 10%, और रेट जो है ना वो 15% से कम होके क्या होगी, 10% होगी। ही पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स नाउ। अब ये 10,000 रुपये ज़्यादा इनकम टैक्स पे करता है। अगर मैं कहता हूँ ये इनकम टैक्स दोनों केसेस में सेम होता, फिर तो ये क्वेश्चन ओरल सोल्व कर सकते थे हम, है ना, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे कितना है, दूसरे केस में 10,000 रुपये ज़्यादा पे करता है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे रेशियो भी गिवन होता ना, कि पहले केस में इतना इनकम टैक्स पे करता था, दूसरे में इतना, तब भी मेरे पास इलाज था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ना, 3:2 का किया। लेकिन यहाँ पे तो रुपीज़ में दे दिया कि 10,000 रुपये ये अब ज़्यादा पे करता है, तो बताओ इसकी इनिशियल इनकम कितनी थी। तो मैं इसको दोनों मेथड से कराता हूँ। पहले हम करते हैं बेसिक मेथड से, और फिर मैं बताऊँगा इसको फास्ट तरीके से कैसे करोगे आप, ठीक है। बेसिक मेथड क्या है, आपको इनिशियल इनकम निकालनी है, उसको मान लो आप क्या, एक्स मान लो, डेट कर लो। इनिशियल इनकम को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। इनिशियल इनकम को आपने एक्स मान लिया। अब बताओ मेरे को, पहले आप कितना टैक्स पे करते थे, 15%, तो यानी कि 15% ऑफ एक्स, इतना पैसा पे करते थे टैक्स फर्स्ट केस में, ठीक है। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड केस में आप कितना टैक्स पे करोगे, बताओ टैक्स कितना होगा, आप 10% पे करोगे, लेकिन किसका, x प्लस में 4 लाख का, है ना, क्योंकि 4 लाख रुपए आपकी इनकम क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अब आप जो ये सेकंड वाला जो टैक्स है ना, ये 10,000 रुपये क्या है आपका, ज़्यादा है। तो मतलब इसमें से जब आप ये माइनस करोगे, यानी कि ज़्यादा में से जब कम माइनस करोगे, तो डिफरेंस कितना का आएगा, 10,000 रुपये का, है ना, 10,000 का डिफरेंस आएगा। तो यानी कि इसमें से आप ये 15x/100 माइनस करोगे, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 10,000। और यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये 100 यहाँ से कट करके और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब करना मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 10x। अच्छा, ये 4 लाख है ना, 4 मत समझ लेना, तो 10 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करोगे 40 लाख हो जाएगा, और माइनस के 15x इक्वल टू 10 लाख। मैं लाख ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार जीरो लगाने के बजाय। तो ये कितना हो गया आपका, देखो 10 में से 15 गए, माइनस के 5, और ये उधर चला जाएगा, तो कितना होगा, माइनस के 30 लाख। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, तो x कितना आ गया आपका, 6 लाख। x कितना आ गया, 6 लाख, यानी कि 6 लाख। तो आपकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, 6 लाख रुपए। तो मैं नहीं मानता कि ये मेथड बहुत लेंदी है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझा दिया कि 6 लाख रुपए ये इनिशियली कमाता था, ठीक है। अगर अब की पूछ ले प्रेजेंट की, तो 4 लाख जोड़ देना, क्योंकि 4 लाख रुपए आपकी सैलरी बढ़ गई। लेकिन अब मैं करवाता हूँ दूसरा मेथड, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ है दूसरा मेथड आपको बताना, आपका मन करे तो अप्लाई करो, नहीं तो फिर ये बेसिक मेथड मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। फास्ट मेथड अब मैं ये सिखाता हूँ आपको। अब मैं ये कहता हूँ, अगर मेरे को कोई ये बता देना कि मैं दोनों केसेस में सेम इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन ओरल है, क्योंकि मेरे को रेट गिवन है 15 से 10, रेट का रेशो है 3:2, तो मैं कह दूंगा टोटल इनकम का रेशो हो जाएगा 2:3। बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि इस 10,000 को कैसे ख़त्म करोगे। आप मुझे बताओ, इस साल आप 10,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हो, ठीक है, और इस साल की आपकी रेट क्या है, 10% है। रेट कितनी है, 10%, यानी कि 10% के हिसाब से आप 10,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हो। तो बताओ ये कितनी इनकम पे कर रहे होगे आप, 1 लाख रुपये पे कर रहे होगे ना, यानी कि आपकी 1 लाख रुपये इनकम होगी इस साल, तभी तो आप उस पर 10,000 रुपये टैक्स दोगे ना। क्यों, क्योंकि आपकी रेट कितनी है, 10% है ना। यानी कि 1 लाख रुपये इनकम अगर आपकी कम कर दी जाए,
अगर मैं आपकी 1 लाख रुपए इनकम कम कर दूं तो ये 10,000 रुपये जो आपको फालतू देने पड़ रहे हैं इस साल 10% की रेट से, वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो पहले जितना आप देते थे अब भी आप उतना ही दोगे, ठीक है। तो बात बन गई अब तो। यानी कि मैं कहता हूँ अगर इसकी इनकम 4 लाख की बजाय 3 लाख बढ़ती, अगर क्या होती है 3 लाख रुपए इंक्रीज होती, तो मुझे बताओ इसको जो 1 लाख रुपए पे 10% देना पड़ रहा था अब नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे थे अब नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि पहले जितनी इसकी क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म। अब तो टैक्स की रेट कितनी है आपकी 15 से 10, यानी कि 3/2। ये क्या है रेट, ये टोटल इनकम आपकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी ना। टोटल इनकम क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब एक वैल्यू बढ़ गई, एक रेशो। और एक रेशो किसके इक्वल है, अब 4 लाख नहीं है, अब कितना है 3 लाख है। तो एक रेशो कितना 3 लाख, तो 2 रेशो कितना 6 लाख। और ये देखो आपकी क्या आ गई, इनिशियल इनकम आ गई। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे फाइनल इनकम, तो यहाँ से आप ये मिस्टेक मत कर देना कि इस 3 की वैल्यू 9 लाख हो जाएगी। 9 लाख नहीं, हमने 1 लाख तो घटाया है ना, वास्तव में बड़ी 4 है, लेकिन हमने कितना मान के चल रहे हैं, हमें 3 बड़ी है। तो 9 प्लस में 1 10 होएगा, है ना। वैसे भी आप सीधा ही निकाल सकते हो। जब इनिशियल इनकम आपको पता लग गई तो बड़ी तो एक्चुअल में 4 लाख ही है ना। ये तो हमने क्वेश्चन को अपने हिसाब से सोल्व करने के लिए ऐसा किया है ना, चेंज किया है इस क्वेश्चन में। बट ओरिजिनल इनकम तो कितनी होगी इसकी, नई 10 लाख होगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से आप सोल्व कर सकते हो सोच के, सिर्फ सोच चेंज कर लो, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन में कराता हूँ आपको। देखो इसमें कहता है ए पर्सनज एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाई ₹5 lakhs। 5 लाख रुपए से उसकी एनुअल इनकम क्या है, बढ़ गई। और रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हुआ, रिड्यूस हो गया 12% से 10%। ही पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स नाउ। वो अब 10,000 रुपये ज़्यादा इनकम टैक्स पे करता है। तो इसकी प्रेजेंट इनकम बताओ। अब की बार इसकी प्रेजेंट इनकम पूछ ली, ठीक है। तो जो भी इनिशियल इनकम होगी ना उसमें 5 लाख रुपये जोड़ देना, ठीक है। बस बात खत्म। अब मैं ये कह रहा हूँ 10% की रेट है इसकी इस साल, और 10,000 रुपये ये टैक्स पे करना पड़ रहा है इसको ज़्यादा। अगर इसकी इनकम को मैं 1 लाख रुपए कम कर दूं तो इसको ये 10,000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे। तो यानी कि 5 लाख की बजाय आप कितना बढ़ा दो, इसको 4 लाख इंक्रीज़ कर दो। कितना इंक्रीज़ कर दो इसको आप, 4 लाख। तो मुझे बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है, 12 से 10 यानी 6 से 5। ये क्या है आपकी रेट। तो टोटल इनकम जो आपकी होगी, टोटल इनकम आप कहोगे उसका रेशो कितना होगा, 5 से 6, यानी कि 1 बढ़ गई। एक रेशो की वैल्यू कितनी, 4 लाख। 5 रेशो की वैल्यू कितनी बताओ, 20 लाख। तो 20 लाख आपकी क्या आ गई, इनिशियल इनकम आ गई। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता इनिशियल इनकम तो आप कह देते 20 लाख, लेकिन यहाँ पे पूछा प्रेजेंट इनकम, मतलब आज की इनकम बढ़ने के बाद। तो 20 लाख रुपए आप पहले कमाते थे, 5 लाख रुपए बढ़ गई, तो कितना हो गया आपका 25 लाख रुपए आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। और अगर करना चाहते हो आप बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आता, फास्ट मेथड बेसिक मेथड से करो। देखो पहले इनकम कितनी थी उसकी, x मान लो, ठीक है। उस पर इसको 12% क्या देना पड़ता था, टैक्स। अब कितना देना पड़ता है इसको, 10%। किस पे देना पड़ता है, x प्लस में 5 लाख पे देना पड़ता है, ये देना पड़ता है। अब नाउ ये टैक्स है और बिफोर ये टैक्स है, ठीक है। तो अब वाला टैक्स कितना है, 10,000 रुपये ज़्यादा है। मतलब इस टैक्स में से x प्लस 5 लाख में से अगर ये टैक्स आप घटा दो, कितना 12/100x, तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, 10,000 का। मैं कहता हूँ ये 100, इधर सभी टर्म को 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया 10x, 10 को 5 से करोगे 50 लाख, माइनस 12x, और ये कितना है आपका 10 लाख, है ना। तो 10 में से ये गए आपके 2, मैं प्लस माइनस को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितना आ गया आपका 40 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 लाख। देखो इनिशियल इनकम को हमने क्या माना था, x, तो x कितना आ गया आपका 20 लाख। जो 20 लाख यहाँ से आया था वही 20 लाख यहाँ से आ गया। तो आपकी मर्जी है, क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 2 कंसेप्ट हमारे पूरे हो गए हैं। कौन से, एक तो मैंने आपको पहले करवाया सेल्समैन के कमीशन वाला, एक मैंने आपको करवाया इनकम टैक्स वाला। मैं क्वेश्चन को इस हिसाब से सोल्व करा रहा हूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है और उस कंसेप्ट के ऊपर जो टफ से टफ क्वेश्चन आज तक पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चंस को एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि जो आपको कंटेंट मिले वो एक ही जगह पे सारा मिले, ठीक है ना। आपको इधर उधर से दोबारा ना पढ़ना पड़े, बस आपको जरूरत है किसकी, प्रैक्टिस करने की। सारे मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं कई बार 2-2, 3-3 मेथड भी आपको बता रहा हूँ, ताकि जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है समझने की, उसको वो उसी हिसाब से समझ के और एग्जाम में उस मेथड को अप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट हमारे पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लो। देखो क्या कहता है इसमें, इनकम ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की जो इनकम है वो डिक्रीज होगी किससे, 5,000 रुपये से। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, हम सारा कुछ कर चुके हैं, ठीक है।
5,000 रुपये से घट गई और टैक्स की रेट इंक्रीज होगी कितनी, 15% से 18%। पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, टैक्स दोनों केस में सेम है। मैंने बताया था जब टैक्स दोनों केस में सेम होता है ना, क्वेश्चन ओरली सोल्व कर सकते हो। ये रेशियो कितना है रेट का, 15 से 18 यानी कि 5 से 6। तो बताओ मेरे को टोटल इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 से 5, उल्टा होएगा। 1 यूनिट घट गई और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 5,000। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वर्तमान आय है ना, करंट इनकम। करंट इनकम का मतलब ये वाली इनकम। तो 5 को 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे 25,000, 25,000 रुपये इसकी क्या आ जाएगा आंसर। इनिशियल इनकम पूछा होता तो कितनी आ जाती, 30,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2,000, अब की बार बढ़ गई। टैक्स रेट घट गई 14 से कितनी होगी, 12 होगी। एंड पेबल टैक्स इज सेम, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना, दोनों केसेस में जो टैक्स पे करता है वो क्या करता है, सेम पे करता है। बस इस क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट वाली लाइन है ना वो एक एक्स्ट्रा ऐड होगी। देखो क्या कहता है, इफ़ इन बोथ द केसेस या बोथ द कंडीशंस 20% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री, यानी कि जितना भी वो पैसा कमाएगा ना उसका 20% दोनों केसेस में क्या है, टैक्स फ्री है। मतलब पहले 20% पे उसको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो या 1 लाख रुपए साल में कमाते हो, क्योंकि इनकम टैक्स जो देना पड़ता है अपने को ईयरली बेसिस पे देना पड़ता है। ठीक है, इसमें से 20,000 रुपये क्या है आपकी टैक्स फ्री है, यानी कि 20%, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है जिस इनकम पर आपको टैक्स देना है वो कितनी है आपकी, सिर्फ 80,000 रुपये। ठीक है, इस 80,000 रुपये पे आपको टैक्स देना है। तो ये कहता है पहले जब रेट 14% थी और अब जो रेट 12% है, दोनों केसेस में 20% इनकम आपकी टैक्स फ्री है। तो मैं कहता हूँ जब ये दोनों केसेस में परसेंटेज सेम होना टैक्स फ्री की, तो इसका क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, इस लाइन को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन ये पहले जैसा बन गया, 14 से 12, रेट कितनी आपकी 14 से 12 यानी कि 7 से 6। तो मुझे बताओ टोटल इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 7, यानी 1 यूनिट बढ़ गई और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2,000। आपसे पूछी क्या है, करंट इनकम, तो यानी कि ये वाली इनकम कितनी आ गई, 14,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 14,000। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि इस 20% को हमने इग्नोर क्यों किया, इसका यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसका यूज करके बता देता हूँ और आपको बताता हूँ आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपकी इनिशियल इनकम मान लो कितनी थी, X रुपीज़ थी। आपकी इनिशियल इनकम कितनी थी, X रुपीज़, उसका 20% तो क्या था, टैक्स फ्री था ना, यानी कि टैक्सेबल इनकम कितना था उसका 80%। भाई टैक्सेबल इनकम तो कितनी थी आपकी, 80% थी ना, तो ये आपने उसका 80% निकाल लिया इनिशियल इनकम का। ठीक है, 80% निकाल लिया। अब इसके ऊपर आप कितना टैक्स देते थे बताओ, 14%, इसके ऊपर 14% आप टैक्स देते थे, दे दिया। अब सेकंड कंडीशन में आपकी इनकम 2,000 रुपये बढ़ गई, यानी कि इनकम होगी आपकी X प्लस 2,000 ये होगी। अब इसका भी 20% क्या है, टैक्स फ्री है, तो यानी कि इसका भी 80% आपका क्या है, टैक्सेबल इनकम है। और इस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, 12%। और ये दोनों टैक्स क्या है, इक्वल है। मुझे बताओ ये 80/100 और 80/100 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहे हैं ना। तो अगर ये क्वेश्चन में कंडीशन ना गिवन होती कि 80% इनकम पे ही टैक्स लगता है, तब भी तो आप यही लिखते ना, और जब गिवन है तब भी यही लिख रहे हो। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि पहले केस में, फर्स्ट केस के अंदर आपकी 20% इनकम टैक्स फ्री है और सेकंड केस में 30% इनकम टैक्स फ्री है, तब फिर आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, मेथड तो मैं इससे भी कर सकता हूँ सोल्व उसको, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे इजी रहेगा आप लोगों के लिए फिर ये मेथड, क्योंकि इससे आपका 15 से 20 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जब दोनों केसेज में 20%, 30% या 29% या 37.6% ऐसा क्वेश्चन आए कि टैक्स फ्री है इनकम, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इसमें ये कह देता कि दोनों केसेस में 29.91% इनकम टैक्स फ्री है, तो बताओ आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते, तो बच्चा तो कैलकुलेशन करने में रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं पहले तो बच्चा समझ जाएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था आपको कि टैक्स फ्री इनकम क्या है, अलग अलग है। अब की बार इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज बाय कितनी, 4,000, 4,000 रुपये से बढ़ गई। टैक्स रेट 15 से कितनी होगी बच्चों, 10 होगी। पेबल टैक्स इज सेम, पेबल टैक्स क्या है आपका, सेम है एज बिफोर। इन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन 20% एंड 30% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री, फाइंड द करंट इनकम। आपको करंट इनकम निकालनी है। मैं कहता हूँ इनिशियल इनकम मान लो आप, है ना, लेट कर लो इनिशियल इनकम
आप कितनी मान लो, x मान लो, तो मेरे को बताओ पहले आप कितना टैक्स देते थे, 15% देते थे, 15%। लेकिन पहले देखो x इनकम है, उसके 20% तो क्या है, फ्री है ना, तो मतलब 80% पे टैक्स देना है आपको, 80% पे टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है, 15%, यानी कि 15/100 ये टैक्स देना है। दूसरे केस में आपकी इनकम 4000 बढ़ गई, यानी आप x + 4000 पे टैक्स दोगे, लेकिन अब की बार 30% टैक्स फ्री है, तो कितनी होगी टैक्सेबल इनकम, 70%, ठीक है। और इस पे 10% क्या दोगे आप, टैक्स। और ये दोनों टैक्स आपको क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इक्वल है। ये दोनों आपकी कैंसिल होगी, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, ये आप क्या कर दो, 5 पे काट दो, 5 3 जा और 5 2 जा और ये 2 4 जा, है ना। जितनी टर्म कैंसिल हो सकती है आप कर दो। तो कितना आ गया बताओ, 4 3 जा 12x और यहाँ से 7x और प्लस में 7 और आप 4 से करोगे कितना आएगा आपका 28,000, है ना। तो ये कितना आएगा आपका 5x = 28,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28,000 डिवाइड बाई 5, यानी कितनी आ जाएगी 5600 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी आपकी 5600, ये आ गई। x आया ये तो, लेकिन आपसे पूछी क्या कि ये करंट इनकम, आज की इनकम, यानी कि 4000 पे बढ़ी थी ना, इनिशियल ये थी, तो 4000 पे बढ़ी, तो करंट इनकम कितनी होगी बताओ, 5600 में आप 4000 रुपये ऐड कर सकते हो, कितनी आ जाएगी 9600 रुपये, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मेथड में बता रहा हूँ, 15 से 20 सेकंड का मेथड है, आप इधर उधर के मेथड में मत उलझो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिलेबस अनलिमिटेड है आपका, ठीक है। कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो रास्तों को ईजी बनाओ कि आपको ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े और बेसिक मेथड से आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड भी आपको आता है, तब भी आप पेपर के अंदर 2 घंटे में CGL मेंस का पेपर जो होता है वो 100 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। टाइम की कमी पड़ेगी ऐसा कभी भी मत सोचना, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। इतना लेंथी मत कर देना कि 2 पेज भर दो और फिर भी क्वेश्चन को ना निकाल पाओ। अगर ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो एग्जाम में मैं इस पूरे क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये है, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये कंसेप्ट जो है ना, मैंने इनकम टैक्स वाला आपका क्या है ख़त्म कर दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर आपको करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, टाइप नंबर 10, परसेंटेज चेंज इन एरिया एंड वॉल्यूम। देखो शायद ही कोई ऐसा पेपर होता होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का पेपर हो, जहाँ पे भी परसेंटेज पूछा जाता है, चाहे वो CDS हो, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम का पेपर हो, ठीक है, चाहे आपका SSC का कोई भी पेपर हो, बैंकिंग का कोई भी पेपर हो, जहाँ पे एरिया और वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज चेंज आता है उसके ऊपर क्वेश्चन ना आए, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है मैं सारा आपको बताता हूँ। मैंने रेशियो मेथड आपको परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, आप अगर नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर, तो पहले रेशियो मेथड देखना आप, ठीक है, क्या होता है। फिर उससे आपको ये क्वेश्चन ओरली सोल्व करना बताऊँगा मैं, ठीक है। ओरल आप सोल्व कर सकते हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे मान लो मैं स्क्वायर का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं स्क्वायर का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। स्क्वायर की ईच साइड कितनी है, मान लो आपकी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा बताओ, 100 हो जाएगा। साइड इंटू साइड कितना हो गया आपका 100 मीटर स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मैंने दोनों साइड को, स्क्वायर की सारी साइड तो क्या होती है, इक्वल होती है, और मैंने हर एक साइड को क्या कर दिया 20% से इंक्रीज कर दिया। तो मेरे को बताओ न्यू साइड कितनी हो जाएगी। न्यू साइड 10 तो पहले थी, 10 का 20% यानी कि 2 बढ़ गई, तो कितनी होगी 12 मीटर। तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड यानी कि 12 इंटू 12 144। तो बताओ पहले एरिया कितना था, ये ओल्ड एरिया और ये न्यू एरिया। ओल्ड एरिया कितना था 100, नया कितना हो गया 144, तो कितना बढ़ गया 44% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यही आपसे पेपर में पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट। तो आप कह दोगे 44%, ठीक है। यानी कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितनी होगी 44% होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन निकालना है, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे थोड़े करेंगे। एग्जाम का तरीका क्या है, एग्जाम मेथड। हमें तो इससे मतलब है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करें। तो देखो 10% आपने बढ़ाया कितना है 20%, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि एरिया में देखो, एरिया में जो साइड होती है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होती है 2 बार, है ना, साइड इंटू साइड। तो एक बार 5 से कितनी होगी 6, 2 बार बढ़ाया आपने, यानी कि साइड को क्या करोगे 2 बार मल्टीप्लाई करते हो ना। तो ये साइड भी 5 से 6, ये साइड भी 5 से 6, ओवरऑल कितना चेंज आएगा 25 से कितनी हो जाएगी वैल्यू 36। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो 100 से कितना हो गया 144, यानी कि 44% क्या हो गया बढ़ गया। देखो ये जो आपने 44% यहाँ से निकाला था, यही मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। अच्छा इसका दूसरा मेथड भी है, मैंने आपको बताया था ना सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला। जिस बच्चे का जितना लेवल है
उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेथड चूज कर लो, ठीक है ना। सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक x% बढ़ जाए, एक चीज़ y% बढ़ जाए, तो उसमें टोटल इंक्रीज कितना आएगा, x + y + xy/100। ये क्या आता है आपका, नेट चेंज आता है ना, क्या आता है आपका, नेट चेंज आता है। तो देखो यहाँ पे x और y दोनों कितना 20-20% है, तो वैल्यू रखो 20 + 20 + 20 × 20/100 कितना आ जाएगा 44%। और जिसने मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा लेक्चर देखा है वो बच्चा तो इसको ओरली बता देगा कि 20% की जब हम 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो नेट चेंज कितना आता है 44%। मैंने आपको बताया हुआ ना कि अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना हो और रेट कितनी हो 20% पर एनम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की नेट रेट जो आएगी वो कितनी आएगी 44%। और वही तो ये 44% है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये तो था आपका, मैंने स्क्वायर का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्वेश्चन कैसा आएगा, अब क्वेश्चन रेक्टेंगल के अंदर कैसा आएगा, ये देखो मैं बना फिगर ऐसी बनाई है मैंने। आप लेंथ मान लो कितनी 20 मीटर और ब्रेड्थ मान लो कितनी 5 मीटर, ये कितनी मान लो 5 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ को बढ़ा दिया 10% और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। देखो दोनों चीज़ों को आप बढ़ाओगे तो कंपलसरी है कि एरिया तो बढ़ेगा, कितने परसेंट बढ़ेगा हमें ये निकालना है, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया तो एरिया कितना आ गया इसका 100 आ गया। अब मुझे बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नई लेंथ ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी। लेंथ को आपने 10% बढ़ा दिया तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 20 तो पहले ही थी, 10 बढ़ गया तो 22 हो गया, 10% यानी कि 20 का 10% 2 है ना। न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 5 तो पहले थी, अब इसका 20%, 5 का 20% कितना होता है 1 बढ़ गया, कितनी होगी 6। न्यू एरिया कितना हो गया, न्यू एरिया आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, तो यानी 132, पहले कितना था 100, पहले 100 था अब 132, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया वो कितना आ गया आपका 32%। क्योंकि 100 से 132 कोई चीज़ होगी तो हम यही कहते हैं ना कि 32% बढ़ गई, ठीक है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम में हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, एग्जाम में हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। किसका मेथड का, रेशियो मेथड का, ठीक है। तो देखो रेशियो मेथड क्या कहता है, 10% का मतलब है 1/10 और 20% का मतलब है 1/5, ठीक है। और एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हो। तो लेंथ में क्या चेंज आया, 1/10 का आपका इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 10 से कितनी होगी 11, और ब्रेड्थ क्या होगी आपकी 5 से 6। तो मुझे बताओ टोटल चेंज कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 50 से 66, दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 से कितना 132, यही तो कहता है कि 32% क्या हो गया आपका इंक्रीज। देखो इतना आसानी से मैंने निकाल दिया, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होएगा रेशियो मेथड से कि अगर एक चीज़ घट जाए, अगर मान लो लेंथ बढ़ जाए और ब्रेड्थ घट जाए, या फिर दोनों घट जाए, या दोनों बढ़ जाए, या एक घट जाए एक बढ़ जाए, तब भी ये मेथड आपका यूज़फुल है। आपका रेशियो मेथड इतना ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने बताया पूरे अर्थमेटिक में, कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को इस मेथड की वजह से आप बहुत ईजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप चेंज कैसे निकालते हो। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। देखो मान लो स्क्वायर है और एक मान लो क्या है आपका रेक्टेंगल है, एक क्या है रेक्टेंगल है। अगर आपसे कहा जाए कि मैंने स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ा दिया, मैंने स्क्वायर की साइड को क्या कर दिया 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एरिया कितना बढ़ेगा, आप कह दोगे 10 + 10 + 10 × 10/100 21% बढ़ जाएगा। बच्चे को पता है कि 10% अगर साइड बढ़ाओगे स्क्वायर की दोनों साइड को तो एरिया उसका 21% बढ़ेगा। लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाएगा इसका पेरीमीटर कितने परसेंट बढ़ेगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, परिमाप, ठीक है। इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है, परिमाप विल इंक्रीज देखो पेरीमीटर भी बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म है ना। विल इंक्रीज बाय हाउ मच %, लेकिन वो कितने % बढ़ेगा, बात आती है ये, वो कितने % बढ़ेगा। मैं साथ साथ में सारे कंसेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ। एरिया पे पूछ ले तो एरिया का भी, पेरीमीटर का पूछ ले तो पेरीमीटर का भी, ताकि दोबारा आपको लेक्चर को देखने की जरूरत ना पड़े किसी और का, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, आप एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। साइड कितनी है, मान लो 10 है, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, तो बताओ पहले जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है 40। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम 40 है। अब आपने क्या कर दिया, साइड को 10% इंक्रीज कर दिया। तो मुझे बताओ नए स्क्वायर की जो साइड होगी 10 का 10% होता है 1, तो मतलब 11 हो जाएगी। ये कितनी होगी 11, है ना। तो नया पेरीमीटर कितना हो गया 44 हो गया। पहला कितना था 40, तो मुझे बताओ 4 बढ़ गया,
4 बढ़ गया कितने के ऊपर, 40 के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं 1/10 यानी 10%, यानी पेरीमीटर कितना बढ़ गया 10%। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, अगर आप स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ाओगे ना तो पेरीमीटर में ये भूल के भी गलती मत कर देना कि पेरीमीटर 10% या 40% या 30% या 21% बढ़ेगा और आप कन्फ्यूज हो जाओ। जितने परसेंट साइड में घटाओगे या बढ़ाओगे ना उतने ही परसेंट चेंज आएगा किसमें, पेरीमीटर में। साइड को आप 2% कम कर दोगे तो पेरीमीटर 2% कम हो जाएगा। साइड को आप 81.5% बढ़ा दोगे तो पेरीमीटर भी आपका 81.5% बढ़ जाएगा। ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दी, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो रेक्टेंगल में देखो क्या करोगे, मान लो आपको कह दिया गया कि रेक्टेंगल की लेंथ को 20% आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और ब्रेड्थ को आपने 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो बताओ इसका पेरीमीटर कितने परसेंट बढ़ेगा। एरिया तो बच्चा भी बता देगा कि 32% बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन बात आती है पेरीमीटर की। मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि इसमें क्या होता है। लेंथ आप पहले कुछ भी मान लो, आपकी जो मन करे ना वो मान लो। पहले कितना मान लो, 20 मान लो लेंथ, और ब्रेड्थ को आप कितना मान लो, 10 मान लो, ठीक है। आपका मैं कह रहा हूँ जो मन करे ना आप वो मान लो, ठीक है। रेक्टेंगल है तो 20 और 10 मान सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नई लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को, मैं इसी डायग्राम के अंदर बनाता हूँ नई लेंथ, है ना, L1 नाम दे देता हूँ। इसको 20% बढ़ाओगे तो 20% यानी कि 24 हो जाएगी। न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, 10% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी, 11। मुझे बताओ नया पेरीमीटर यानी P1 कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू L+B होता है ना, यानी 24 + 11 35, 35 दूनी 70। अच्छा, पुराना पेरीमीटर P कितना था आपका, 60 था। 2 इंटू 20 + 10 60, है ना, ये 60 था। तो बताओ 60 से बढ़ के कितना हो गया, 70। 10 बढ़ा कितने के ऊपर, 60 के ऊपर, तो 1/6, और 1/6 का मतलब क्या होता है 16 and 2/3%। क्या हुआ 16 and 2/3%। लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगल की साइड को 20 और 10 ना मान के मैं इसको लेंथ को मान लेता हूँ 40 और इसको मान लेता हूँ कितना 30, ठीक है। क्या अब देखते हैं कि क्या अब भी आंसर हमारा यही आएगा, क्योंकि पेपर में तो हमारे को सिर्फ इतना गिवन है ना कि लेंथ को इतना बढ़ाया, ब्रेड्थ को इतना बढ़ाया, तो बताओ पेरीमीटर कितने % बढ़ेगा। तो रेक्टेंगल ये तो हमने अपनी मर्जी से मानना है, हमने अपनी मर्जी से ये भी मान लिया, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर भी यही आएगा या नहीं आएगा। नई लेंथ कितनी होएगी आपकी बताओ, 20% बढ़ के कितनी होगी 48। नई ब्रेड्थ आपकी कितनी होएगी 10% बढ़ के 33। तो बताओ पहले वाला पेरीमीटर कितना था 70, 70 का डबल 140, और दूसरे वाला पेरीमीटर ये कितना हो गया आपका 81, और 81 का डबल कितना हो गया 162। तो बताओ 22 बढ़ गया, 22 बढ़ गया। पुराना कितना था 140 इंटू में 100, तो कितने % बढ़ गया मेरे को बताओ, 11, 7, यानी कि कितना आ गया 110, 110/7। और मुझे पता है कि 110/7 इसके इक्वल तो नहीं होता है ना, इसके इक्वल तो नहीं होता, ये दोनों तो नॉट इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कह दे कि रेक्टेंगल की लेंथ को 20% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 10% बढ़ा दिया, और पूछा जाए कि पेरीमीटर कितने % बढ़ेगा, तो आप कहोगे हम ऐसा नहीं फाइंड कर सकते। वो डिपेंड करता है कि लेंथ ब्रेड्थ कितनी है। लेंथ ब्रेड्थ देखो, जब ये थी तो पेरीमीटर इतने % बढ़ गया, जब लेंथ ब्रेड्थ चेंज हुई तो पेरीमीटर भी चेंज हो गया। अब ये थोड़े कह सकते हैं कि 10% बढ़ेगा या 20 बढ़ेगा या 32 बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर आएगा इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपने कहा कि फिर स्क्वायर के अंदर ऐसा कैसे हो गया कि फिक्स है। अब स्क्वायर की अगर हम साइड अगर 10 की जगह 12 ले लेते तो क्या ऐसा होता। मैं कहता हूँ इसका एक याद रख लो, ये ट्रिक क्या, ये तो हम टीचर लोग हैं तो हमें क्या है पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे एग्जाम्पल देके बच्चों को समझाना है और कहाँ कौन सी चीज़ ट्रू होगी और कहाँ कौन सी चीज़ फॉल्स होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब किसी रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रेगुलर पॉलीगन हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको बोलते हैं नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज। अगर रेगुलर पॉलीगन की साइड में आपको चेंज दे दे और उसके पेरीमीटर में चेंज पूछ ले तो उतना ही होगा। 10% है तो 10% होगा। बट अगर आपसे कहे कि इर्रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि जैसे रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन यानी कि अनियमित बहुभुज, अगर इसकी साइड में आपको चेंज दे दे और पेरीमीटर में चेंज पूछ ले तो पेरीमीटर में चेंज निकाला जा सकता है ना, पेरीमीटर में चेंज फाइंड किया जा सकता है, और इसमें पेरीमीटर में चेंज फाइंड नहीं किया जा सकता। बस एक ही आंसर आपको देना है, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इसमें क्या होगा, जितनी साइड को बढ़ाओगे उतना पेरीमीटर बढ़ जाएगा, जितनी साइड को कम करोगे उतने % पेरीमीटर कम हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट आप आज के बाद याद रखना, ठीक है। मैंने डिटेल में इसलिए समझाया है कि पेपर के अंदर अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया और आपने सब कुछ पढ़ लिया परसेंटेज के अंदर और क्वेश्चन ये पूछ लिया तो आपको धोखा लगेगा ना कि ये चीज़ हमने क्यों नहीं पढ़ी, तो छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए आपको। तो ये बात थी पेरीमीटर के ऊपर।
अब तक हम बात कर चुके हैं किसकी, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। अब बात करते हैं हम सर्कल की। हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल के अंदर आपसे पूछा जाएगा, अब मुझे बताओ सर्कल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ काम की होती है, रेडियस, है ना। रेडियस काम की होती है, सब बच्चों को पता है, ये रेडियस होती है। ये मान लो सेंटर आपका O है, ये पॉइंट A है, तो OA को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। आपसे कहा जाएगा कि इफ़ रेडियस ऑफ ए सर्कल, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, मतलब कि अगर रेडियस को आप 10% बढ़ा दो, त्रिज्या को अगर आप 10% बढ़ा दो, तो बताओ इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ाओगे तो एरिया तो बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म है। कितना बढ़ेगा, मैं आपको बेसिक मेथड से बताता हूँ। पहले बताओ ओल्ड एरिया क्या था आपका, ओल्ड एरिया क्या था, मैंने कह दिया रेडियस को मैंने कितना मान लिया, 10 मान लिया, ठीक है, मैं कुछ भी मान रहा हूँ 10। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि कितना हो गया आपका 100 पाई हो गया, कितना हो गया 100 पाई। अब बताओ न्यू एरिया कितना आएगा, न्यू एरिया पाई तो पाई है, आर स्क्वायर, आर कितनी होगी 10% बढ़ जाएगी, तो यानी कि पहले 10 है तो अब कितनी हो जाएगी 11, यानी कि कितना हो गया 121 पाई। अब मुझे बताओ पहले 100 पाई था, अब 121 पाई हो गया, कितना बढ़ गया 21 पाई। 100 पाई के पीछे 21 पाई का बढ़ना ही तो क्या बोलते हैं, 21% बोलते हैं ना। 21% एरिया क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर के अंदर देखो क्वेश्चन था 10 से कितना रिजल्ट आता था 21%, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पे है 21%, ठीक है। अब आपसे कह दे कि रेडियस, अब अच्छा निकालोगे कैसे, 10 से 11 रेशो मेथड, 10 से 11, तो 100 से कितना होएगा 121, यानी कि 21% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यूज आपको रेशो मेथड ही करना है, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अच्छा मैं इसको 2 बार क्यों लिखता हूँ, मैं इसको 2 बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि एरिया के अंदर पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस की मल्टीप्लाई कितनी बार होती है, 2 बार। जितनी बार एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई होगी उतनी ही बार आपने ये लिखना है, ठीक है। जो इसके आगे ये कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है ना, पाई लगा हो, 2 लगा हो, 4/3 लगा हो, इसको हमेशा इग्नोर कर दो, क्योंकि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। चेंज तो किस में होना है, रेडियस में होना है, ठीक है। पाई तो हमेशा क्या है, पाई रहेगा, उसकी वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं, चेंज किस में आएगा, रेडियस में। तो इसलिए इसको क्या कर दो, आप इग्नोर कर दो। आप ये मान के चलो कि एरिया बस आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और आर 2 बार इसमें मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने इसको 2 बार लिखा है यहाँ पे, 10 से 11, 10 से 11। अच्छा रेडियस कम भी तो हो सकती है, रेडियस मान लो आपकी 10% क्या हो जाए, कम हो जाए, 10% क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि 10 से कितनी होगी 9, 10 से कितनी होगी 9, यानी कि 100 से कितनी होगी 81, यानी कितना माइनस हो गया 19%। एरिया क्या हो जाएगा आपका 19% डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल का अगर रेडियस मान लो आपको चेंज दे दे और आपको एरिया में चेंज पूछे तो आप बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। इसी तरह से आपको एरिया की बजाय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस इसकी जो परिधि होती है, जैसे पॉलीगन के केस में हम क्या बोल देते हैं, पेरीमीटर बोल देते हैं, और सर्कल के केस में हम इसको क्या बोल देते हैं, सर्कमफेरेंस बोल देते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। ये जो बाउंड्री होती है इसकी लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी पॉलीगन है, उसमें भी क्या बोलते हैं, बाउंड्री की लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। नाम अलग है, मीनिंग सेम है, ठीक है, डेफिनेशन सेम है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो अगर ये पूछ ले कि सर्कमफेरेंस में कितना चेंज आएगा, मैंने बताया था, जैसे स्क्वायर के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर साइड को 10% बढ़ा दोगे तो स्क्वायर का एरिया भी 21% बढ़ जाएगा, लेकिन पेरीमीटर कितना बढ़ता है 10%। ऐसा ही सेम ये यहाँ रेडियस को आप इंक्रीज कर रहे हो 10% से, तो सर्कमफेरेंस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी कितनी, 10% से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जितने परसेंट चेंज रेडियस में आएगा उतना ही सर्कमफेरेंस में आएगा, ठीक है। यानी कि परसेंटेज चेंज इन रेडियस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सर्कमफेरेंस। आप कोई भी एग्जांपल लेके इन सब बातों को प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है ना। एक सर्कमफेरेंस पुरानी वाली निकाल लो, एक नई वाली निकाल लो, आपको पता लगेगा लास्ट में कि इसको 10% बढ़ाओगे तो सर्कमफेरेंस भी 10% ही बढ़ने वाली है, ठीक है। तो सर्कल का मैंने आपको पूरा केस क्लियर कर दिया। अब बात आती है मान लो 3D की। 3D के अंदर मान लो हम कोन की बात करते हैं, ठीक है, हम सिलेंडर की बात करते हैं, हम स्फेयर की बात करते हैं, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको सारा बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू सब समझाऊंगा मैं आपको। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 and 1/2%। अच्छा 37 and 1/2 क्या होता है आपका, 3/8 होता है ना।
क्योंकि 12.5 का 3 गुना होता है ना, और 12.5 कितना होता है आपका 1/8, तो ये 3/8। अच्छा 20% क्या होता है 1/5। ये देख लो ध्यान से, इंक्रीज कहाँ है और डिक्रीज कहाँ है, ये इंक्रीज है और ये क्या है डिक्रीज है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो रेशियो मेथड लगा दो फटाफट। देखो ये बढ़ गया 3/8, यानी कि 8 से कितना हो गया 11 हो गया। ये घट गया 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 4 हो गया। जो कटती है वैल्यू उसको काट दिया करो, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और ये कितना आ गया आपका 11, यानी 10 से कितना हो गया 11, तो यानी कि 10% क्या हो जाएगा एरिया इंक्रीज हो जाएगा। कोई चीज़ 10 से 11 होगी तो वो कितनी बढ़ेगी 10% बढ़ेगी, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसमें देखो ये मैं पहले करवा चुका। इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी कि बढ़ गई, तो यानी कि 5 से 7 और 5 से 7, क्योंकि एरिया में क्या होता है साइड का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा, ठीक है। तो 25 से कितना हो गया 49, 25 से कितना हो गया 49, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि ये 100 बन रहे हैं ना, तो कितने परसेंट एरिया बढ़ गया बताओ, 96% की क्या होगी इंक्रीमेंट होगी, 96% की क्या होगी इंक्रीमेंट। एरिया 96% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें कहता है द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%। रेडियस अगर बढ़ेगी तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब बताओ 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, यानी कि 4 से कितना हो गया 5, तो 4 से कितना हो गया 5, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 16 से कितना हो गया एरिया आपका 25, कितना बढ़ गया 9, यानी कि 9 इनिशियल कितना था 16 इंटू में क्या हो गया 100। 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे तो 25 को 9 से करोगे तो 225, और 225 को 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका बताओ। 4 को 5 बार करोगे 56, और कितना आ जाएगा 1/4, तो 56 सही 1/4% एरिया क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। अच्छा अब मैंने आपको क्वेश्चन कराया किसके, सर्कल के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के। अब मैं आपको बताता हूँ 3D के अंदर। अगर 3D के अंदर मान लो आपको कोन का क्वेश्चन आ जाए, है ना, सिलेंडर का क्वेश्चन आ जाए, या स्फीयर का क्वेश्चन आ जाए, हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करोगे। हेमिस्फीयर आ जाए, है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए बताता हूँ, कोन को क्या बोलते हैं शंकु बोलते हैं, और सिलेंडर को क्या बोलते हैं बेलन, स्फीयर को क्या बोलते हैं गोला, और हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं अर्धगोला। तो आप अपने अपने फॉर्मूले मैच कर लेना, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, ये इनका नाम होते हैं। अच्छा शंकु, अगर कोन की वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आपको सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr²h। मैंने अभी आपको बताया था अगर आप परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हो ना, तो जो फिक्स वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर दिया करो। 1/3 कभी भी चेंज नहीं होता, 1/3 तो 1/3 रहेगा ना, पाई चेंज होता। चेंज क्या होता है बस r² और h चेंज होता है, ठीक है। तो जो भी चेंज आएगा वो r² और h के कारण चेंज आएगा। अगर आपको कह दे कि इसकी रेडियस को 10% से बढ़ा दिया जाए, रेडियस को 10% से बढ़ा दिया जाए और हाइट को 20% से कम कर दिया जाए, तो बताओ कोन की वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो रेडियस को आप 10% बढ़ाओगे, मतलब 10 से 11 करोगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे। देखो रेडियस कितनी बार मल्टीप्लाई होता है 2 बार, तो इसको 2 बार लिखोगे, ठीक है। हाइट कितनी बार मल्टीप्लाई होता है 1 बार, तो आप 20% होता है 1/5, और कम किया है तो यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, और एक ही बार लिखोगे, क्यों, क्योंकि हाइट 1 बार मल्टीप्लाई होता है। देखो आंसर आ गया 500 से कितना हो जाएगा आपका 121, और 121 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 484, यानी कि 16 कम हो गया, 16 कम हो गया 500 के पीछे, तो आपका परसेंटेज चेंज क्या आएगा 3.2% क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, देखो 16 कम हुआ है ना, 16 कम हुआ है 500 से 484। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बस ये देखना है कि रेडियस कितनी बार मल्टीप्लाई होती है और हाइट कितनी बार मल्टीप्लाई होती है, उतनी ही बार इसको आपको यहाँ पे लिखना है। बढ़ती है कोई चीज़ तो 10 से 11, ठीक है, और घटेगी तो 5 से 4, ये तो आपको भूलना है ही नहीं। कि ये नहीं कर देना कि बढ़ गया और घट गया आप दोनों को एक ही मान रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो चाहे क्वेश्चन आपका ये बेलन का आ जाए, है ना, मतलब सिलेंडर का आ जाए, चाहे कोन का आ जाए, दोनों के लिए कहानी सेम है। क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है πr²h, तो यहाँ पे भी पाई तो फिक्स है ना, इसमें भी क्या चेंज हो रहा है r 2 बार और h 1 बार। तो यही चीज़ अगर सिलेंडर के लिए पूछ ली जाती तो इसका यही आंसर होता, ठीक है। गोला जो अपना सफ़ेयर होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है बताओ मेरे को, उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 πr³, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर कर दो। r को क्या लिख देना 3 बार लिख देना। जैसे आपसे कहे कि 20% रेडियस को बढ़ा दिया गया है ना, तो बताओ वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगी। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, यानी 125 से कितनी होगी 216। ये कितना इंक्रीमेंट आएगा 72.8% का। तो
आंसर कितना आ जाएगा आपका 72.8% इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सारे आपको इसके और क्वेश्चन करवाऊंगा और परसेंटेज के अंदर जो कंसेप्ट बचे हुए हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।